तो पिछले एपिसोड में देखा था राजा की बॉडी में पॉइजन है, किसी ने पॉइजन देके बेहोश कर दिया, मारने की कोशिश की होगी। कौन है वो गद्दार मालूम नहीं है। तो हमारी प्रिंसेस का एक छोटा सा थियरी था कि हो सकता है ये राजा ने जानबूझ के किया है, उसके दुश्मनों के बीच में आग लगाने के लिए। हमने देखा था ना, दोनों बंदे आपस में लड़ रहे थे कि तूने किया होगा, नहीं तूने किया होगा। तो शायद ऐसा है कि राजा ने खुद को चोट पहुंचाया ताकि उसके दुश्मन आपस में लड़ मरे। उसके बाद एक गाड़ी से वापस अपने घर पे जा रहे थे, रास्ते में नौकरानी भी कहती है, उससे मुझे याद आया हमारे मेन कैरेक्टर की दादी गिर गई थी, उसमें भी आपको दाल में काला लग रहा है। वो भी कहती है मुझे लगता है किसी ने जानबूझ के गिराया होगा। नौकरानी भी कहती नहीं, बूढ़ी है तो गलती से गिर गई होगी। ये भी कहती है उतनी भी बूढ़ी नहीं है जो गलती से गिर जाए, मुझे लगता है कोई ना कोई तो दाल में काला कर रहा है और जो भी कर रहा है ना उसको छोड़ेंगे नहीं। वो भी कहती है सही है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उतने में गाड़ी अचानक से रुक जाती है। ये लोग भी डाउट में आते हैं गाड़ी क्यों रोकी, क्योंकि गाड़ी में अचानक से अटैक हो चुका था। ये लोग भी कहते हैं अटैक, बीसी किसने अटैक किया? और कोई नहीं, वो कमीना शियोंग जो बचपन से उसके प्यार में पागल था। ये लोग भी कहता साले तू कुत्ता साथ क्यों नहीं छोड़ता? वो भी कहता मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। जब तुम सो रही थी ना, तुम्हारे बेड पे गया था, सोते हुए क्या लग रही थी? वो भी सोचती है एक सेकंड, व्हाट? अच्छा, जब मैं पूरा सोती रही थी इसके चक्कर में? वो भी कहता यान उसी के चक्कर में। तुम्हें मालूम नहीं है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखो अपने छाती पे मैंने तुम्हारा नाम यहाँ पे टट्टू करवा लिया है, ये नाम परमानेंट है, मिटने वाला नहीं है। अपने दिल पर प्लीज आओ यार, और मैं तुम्हारे दिल पे भी अपना नाम लिखता हूँ। और चाकू निकाल लेता है। भाई एकदम पागल सन की ही बन चुका है। तो मैडम जी भी कहती तेरी बहन का बूंद यहाँ पे फाड़ूं, सुनो नौकरानी तुम यहाँ से भागो। वो भी कहती है नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं भागूंगी। वो भी कहती भागो ना, मैं नाटक करती हूँ। तो लोग नाटक करने लग जाते हैं, क्यों माय गॉड बाबू आप आ गए। तो शियोंग भी कहता है वो कमीना तुम्हारा पति आ गया क्या? किधर है पति? तो वो पति नहीं आया था, वो तो नाटक कर रही थी, तो भागने लगती है। शियोंग भी कहता वो भाग गई क्या, पीछा करो। और जब तक पीछा करे उतने में वो दोनों भाग के काफ़ी आगे आते हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैडम जी भी कहती है देखने का टाइम नहीं है, वो बड़ा सनकी आदमी है, पीछे पीछे आ भी सकता है, हमें और तेज़ी से भागना पड़ेगा। वो भी कहती है ये भागते हैं और भाग भाग के महल में आ जाते हैं कि सुनो 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 सुनो। वो लोग भी कहते क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा चिल्ला क्यों रहे हो, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? वो भी कहती यस शियोंग आ रहा है और शियोंग तुम्हारे पूरे खानदान को मारना चाहता है। उतने में वाकई में शियोंग पीछा पीछा करते हुए आ जाता है, लेकिन उसने पहले ही भड़का दिया कि आपके परिवार को मारना चाहता है। तो वो भी गुस्से में, ये बड़ा भाई था बड़ा प्रिंस, तो डायरेक्ट चिल्लाता शियोंग के बच्चे तू मेरे परिवार को मारना चाहता है, तू मेरे प्यार को मारना चाहता है क्या? अब बाकी लोग भी कहते क्या हो रहा है, ये सब चल के आ रहा है। तो ये भी कहती हो संभल के रहने का, प्रिंस और लड़ाई हो रही है, शियोंग मार डालेगा, आपकी भी ले लेगा। वो भी कहता व्हाट क्या बोल रहे हो? ये भी कहती बड़ा पागल आदमी है, किसी को भी नहीं छोड़ रहा, इसके लिए हम आपकी जान बचाएंगे, आप शांत रहना। और घर के बाहर बड़का प्रिंस शियोंग की पूरी बुंड फाड़ के रख देता है और हमारी मैडम जी बढ़िया अपनी जान बचा के निकल पड़ती है। नौकरानी भी कहती लेकिन आपने कुछ ज़्यादा भड़का दिया है, कहीं जान से ना मार डाले शियोंग को। वो भी कहती ना जान से ना मारे, और मार भी देगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमने क्या ही गड़बड़ किया है। और अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो अपनी दादी से मिलने गया था क्योंकि दादी गिर गई थी। अब हमारे मेन कैरेक्टर को लगता है दादी के गिरने के पीछे शियोंग का हाथ था, ताकि मैं अपनी बीबी से दूर जाऊं और वो उतने में मेरी बीबी के साथ कुछ गलत कर दे। मेरी बीबी में आ रहा हूं, वो भागते भागते बीबी के घर पे आता है तो रास्ते में बड़का प्रिंस दिखता है और कहता अरे तुम आ गए क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं आया। एक सेकंड क्या हो गया भाई, ऐसा लगता है आपने लड़ाई वड़ाई किया है। वो भी कहता अरे यार तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारी वो जो बीबी है ना उस कमीने शियोंग को मेरे घर पे लेकर आई थी, अगली बार से लेके नहीं आने का। वो भी कहता अरे ठीक है, सॉरी वो था ही शियोंग का बच्चा कमीना, अच्छा हुआ आपने शियोंग की बुंड फाड़ दी, इसके लिए मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो भी कहता क्या है गिफ्ट में? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल कुछ भी नहीं है, ये देखो कुछ पेपर मुझे ढूंढने दो, मिल जाएगा तो बढ़िया है। उसको भी गुस्सा आता है कि अरे यार कुत्ता कितना इरिटेट मुझे यहाँ पे करेगा, भाई नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, जाओ यार यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना सॉरी ये देखो मिल गया। वो भी कहता है ये तो बस एक छोटा सा पेपर यहाँ पर है, इसमें क्या कैसा पेपर है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे ये कोई ऐसा वैसा पेपर नहीं है, स्पेशल पेपर है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। वो भी कहता मुझे नहीं देखने, निकल यहाँ से। तो हमारा मेन कैरेक्टर निकल के अपने घर पे आता है। बीबी कहती है कैसे हो, दादी माँ ठीक है क्या? दादी माँ की जान का कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, गिर कैसे गई थी? वो भी कहता मेरी दादी माँ सही है, तुम कैसी हो? मैंने सुना शियोंग वापस अटैक करने आ गया था। वो भी कहती यार आया तो था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कोई इतना आसानी से मेरे पे अटैक कर सकता है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो पहले मुझे तुम्हारी बॉडी चेक करने
दो, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। तो वो भी कहती है मेरा बॉडी मत चेक करो, उस बंदे की बॉडी चेक करो मार मार के जिसका बुंड फाड़ा गया था, यानी शियोंग। लेकिन जैसे बॉडी चेक करते ना भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला लग रहा है। तो पता चलता है ये तो शियोंग है ही नहीं, ये तो कोई और है, नकली मार्क्स लगाया हुआ। ओ माय गॉड, यानी इतनी बड़ी साजिश। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे काम करो, इसको लेकर शियोंग फैमिली के घर के बाहर फेंक दो, ऑटोमेटिक उनको आइडिया लग जाएगा कि उनका प्लान फेल हो चुका है। मैडम जी भी कहती है या लेकिन एक सेकंड मेरी नौकरानी, मैंने सुना उनका एक डिसाइपल भी था यार, एक डॉक्टर था जिसने शियोंग को ठीक किया था, जब वो बिल्डिंग से लेके कूद गया था, उसका क्या हुआ? नौकरानी भी कहती है शायद उसको निकाल दिया गया था। ये भी कहती है पता करो, होगा तो हमारे शहर में कहीं ना कहीं रहता होगा, मुझे लगता है ये नकली मार्क्स भी उसने ही बनवाया है। वो भी कहती है ठीक है, और प्लस दिन में जब मैं सो रही थी यही आया था क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता शायद यही आया होगा। वो भी कहती ओ माय गॉड यार, यानी उसने पहले राजा को बेहोश किया, वो रात में मेरे पास आया, फिर आप पे अटैक किया, फिर वापस मेरे को किडनैप करने आया था। वो शिट यार, ये शियोंग कमीना कितना कुत्ता है, और डायरेक्ट नहीं आया, मालूम है डायरेक्ट आने पे मुसीबत होगा, तो उसने किसी नकली बंदे को नकली मार्क्स लगा के यहाँ पे भेजा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार साला कुछ ज़्यादा तेरे प्यार में पागल है, इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन तो कर रहा है उसकी बूंद फाड़ दूँ। मैडम जी भी देखती है हाँ लेकिन यार वो बार बार एकदम मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे कुछ भी करके उसका मामला एक बार में ख़त्म करना पड़ेगा। और ये जो शियोंग फैमिली बार बार मुझे उंगली कर रही है ना, मुझे उनकी उंगली काट के उनके बुंड में डालने का मन कर रहा है, आप मुझे बचाओगे ना? आ आ आ आ आ हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल यार हाँ बचाऊंगा ना मैं तुम्हें, मेरा ये दिल तुम्हारे लिए है, देखो मेरे दो दो तिल भी है। वो भी कहती है अरे मुझे आपके तिल विल जानने का कोई शौक नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ लेकिन मेरे जांघों पे क्यों बैठी है? वो भी कहती है अरे गलती से आपकी जांघों पे बैठ गई, मेरा वो मतलब नहीं था, बाय द वे मुझे नीचे कुछ चुप भी नहीं रहता, क्यों आपका हो नहीं रहा क्या खड़ा? वो भी कहता अरे यार क्या बकवास यहाँ पे कर रही है, मुझे तो बहुत ज़्यादा खड़ा करने का मन यहाँ पे कर रहा है, बस तू मुझे मौका ही नहीं देती, तुम्हारे सारे फैमिली वाले चले गए ना तो करे ना। वो भी कहती नहीं नहीं अरे अभी नहीं गए हैं, तो आप भी ऐसे सब्जेक्ट को यहाँ पे बदलिए मत, मुझे ये बताइए ये जो शियोंग मेरे पीछे पड़ा है, खाली मेरे पीछे नहीं बल्कि शायद वो आपके पीछे पड़ा है, कोई और राज भी है क्या? वो भी कहता देखो कोई ज़्यादा बड़ा राज नहीं है, मेरी फैमिली का बड़ा मिलिट्री पावर है, उस कुत्ते को मेरा मिलिट्री पावर चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया तो साले की जल गई, और जलन के चक्कर में हमारे पीछे पड़ा है, तुमसे प्यार करता हूँ मेरे से दुश्मनी है जिसके चक्कर में। वो भी कहती है अच्छा इसके चक्कर में क्या यार, सच्ची में ना इस सच्चाई बता दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यही सच्चाई है, अब क्या यहाँ पे बताऊँ यार। वो भी देखती है चलो यही रीज़न है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगले दिन की बारी आती है भाई राजा की ओर। राजा पॉइजन के चक्कर में अभी भी बेहोश है, राजा की बीबी उसके बारे में बड़ी परवाह करती है, उतने में हमारा मेन कैरेक्टर और हमारी मैडम जी आती है। तो राजा की बीबी कहती है अरे आप लोग चले आए, हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आके अपना कुछ मेडिसिन देंगे। डॉक्टर आता हो कहते ये लो मेडिसिन, तो वो मेडिसिन चेक करती है, राजा को देती है और राजा होश में आता है। तो वो भी कहती वाह होश में चले आए, वाह यार आप दोनों लकी है, आप दोनों को आते ही होश में आ गया। तो राजा भी कहता रहे मेरी बहन मेरे बारे में ज़्यादा परवाह करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम भी जाके आराम करो, मेरी बहन को भी आराम करने का मौका दे दो। वो भी कहती है ठीक है चलिए प्रिंसेस हम लोग आराम कर लेते हैं। प्रिंसेस भी कहती है या ठीक है राजा जी तुम भी आराम करो। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था राजा से मिलने आती है, राजा भी कहता कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग जाके आराम करो, तो आराम करने जाती है। तो रास्ते में हमारा मेन कैरेक्टर कहता सुनो यार तुमने उसकी जो बीबी देखी है, राजा की बीबी महारानी बड़ी अच्छी लग रही थी, बड़ी प्यारी भोली भाली, याद है ना दूसरी बीबी जो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी, ये उसके मुकाबले कितनी अच्छी है। तो ये भी कहती है ना 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 शक्ल पर और उनकी हरकतों पर मत जाना, ये राजा की बीबी होती है या फिर जितनी भी बीबी होती है वो सब कोई ना कोई पावर रिप्रेजेंट करती है, कोई छोटे परिवार से, कोई बड़े परिवार से, कोई बहुत ज़्यादा बड़े परिवार से। और गाँव भाई वो जो कमीना मिनिस्टर है उसके साथ भी काफ़ी डीप लेना देना है। और राजा के लिए भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मेरी प्यारी बीबी है, ये मेरी अच्छी बीबी है, इससे मैं सच्चा प्यार करता हूँ, इसके लिए दुनिया दे दूंगा। जी कद्दू, उनको बस बच्चा पैदा करने से मतलब है और पावर से मतलब है। इस बीबी से उनका पावर मिल गया, उस बीबी से वहाँ का पावर मिल गया, इस बीबी से यहाँ का सपोर्ट मिल गया, बस पावर और फायदे के लिए। तो ये सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड, फिर तुम भी एक प्रिंसेस हो, तुमने मुझसे शादी की, अब उसके पीछे क्या, किसके लिए किया, पावर के लिए
किसके सपोर्ट के लिए? वो भी कहती है अरे आप तो बड़े प्यारे से डॉगी हो, बहू बहू बहू। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे तो मैं काट लूंगा तुझे, काटूं? वो भी कहती ओए नहीं ओए नहीं ओए नहीं मत काटिए मुझे। हाँ बात है भाई रात में हमारी प्रिंसेस की ओर, जहाँ पर वो तो सोने को तैयार थी लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर नहीं था। नौकरानी से पूछ लिया जाता मेरा पति किधर है? नौकरानी भी कहती है अपने घर पे गए, उनके बड़े भाई जो कि मिलिट्री के मेंबर थे वो वापस आ चुके हैं। तो ये भी कहती है अरे मुजन उनका नाम था ना, शादी के टाइम पर मिलने आए थे, वापस आ गए, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? वो भी कहती है आई डोंट नो गड़बड़ हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मिलने तो आए, तो आपके पति भी मिलने गए, 1-2 दिन आने में टाइम लगेगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अपने बड़े भाई से मिलता है और काफ़ी सारे मिलिट्री के बारे में, आर्मी के बारे में और वही सारी चीज़ों के बारे में डिसीजन लेता है। तो उसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो सब बुला कर है ना हम आगे आते हैं। जब इनकी मीटिंग खत्म होती है और मीटिंग खत्म करके हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा था तो एक और लड़की दिखती है जो हमारे मेन कैरेक्टर की दूर की कज़न थी और ये भी बड़ी बड़े के भाई से मिलने आ रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रात हो गया मैं सोने जा रहा हूँ, वो भी सोने जाएंगे, तुम्हें जो भी बातचीत करनी है सुबह बातचीत कर लेना उनसे, डिस्टर्ब क्यों करने जा रही हो? वो भी कहती है ना मिलिट्री का काम 1 मिनट भी आगे पीछे होना नहीं चाहिए, आप जाओ सोने के लिए, मैं मिल लेती हूँ फिर मैं भी सोने चल जाऊँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है। तो वो बड़के से मिलने आती हो, कहते बड़के भैया सुनो ना। वो भी कहता अरे मैं तो सोने जा रहा था, इतने टाइम पे क्यों आ गई? वो भी कहती वेल मैं लंबे समय से इस घर में रह रही हूँ, दादी माँ आजकल बीमार रहती है, सोचा क्यों ना उनके लिए गिफ्ट ला के दे दूँ, तो मार्केट में जाना है, चलोगे क्या मेरे साथ गिफ्ट लाने के लिए? मैं नई नई है शहर में आई हूँ ना। बड़का भाई भी कहता वाट कल? अरे ना यार मैं नौकर भेज दूंगा, तुम नौकर के साथ जाना, वैसे भी बचपन से इसी एरिया में रहती हो, क्या ही तुम भटक जाओगी? वो भी कहती बचपन में रहती थी ना, फिर बड़ी होने के बाद कहाँ रहती हूँ, प्लीज़ ना। उतने में बड़के भाई की भी बीवी थी, वो भी कहती है बाबू क्या कर रहे हो, मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगी, बाहर सो जाना। वो भी कहता ना मेरी जान में आ रहा हूँ। अरे सुनो मेरी बहन, मैं नहीं आ सकता, बिजी हूँ, सोने भी जाना है वरना बीबी नाराज़ हो जाएगी। और वो बीबी के साथ कमरे में आता है तो बीबी कहती हो वाह बड़े बिजी आदमी हो यार। वो भी कहता सॉरी ना यार, काम धंधा होता है तो बिजी हो जाता हूँ ना, गुस्सा क्यों करती हो, मेरी याद आ रही थी क्या तुमको? वो भी कहती और नहीं तो क्या, शादी करते ही चल गए थे मिलिट्री के अंदर, अब जाकर आए हो और अब भी काम में बिजी हो। अरे यार तुमसे शादी करने का क्या फ़ायदा, विधवा वाली फीलिंग आती है। वो भी कहता छोड़ो ना, अभी 4 दिन तक मैं रहूँगा, 4 दिन बाद वापस जाना है, तो इन 4 दिन में 4 महीनों के मज़े दे के जाऊँगा। वो भी कहती है कैसी नोटी नोटी बातें कर रहे हो? ये भी कहता बातें बंद करो और एक काम चालू करते हैं। और ये दोनों गोप 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 करने लगते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की शादी के इतने दिन हो गए लेकिन वो नहीं कर पाया, उसका भाई 4 दिन में 4 महीने के मज़े लेगा। अब आते भाई अगले दिन, हमारा मेन कैरेक्टर अपने काम में लगा हुआ था यहाँ वहाँ, और वो शियोंग कमीना उसको हर जगह पीछा कर रहा था। तभी अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर गायब। शियोंग भी देखता रहे कहाँ चल गया, तो अचानक से गटर का पानी आता है जो उस पर गिरता है, हमारे मेन कैरेक्टर ने फेंका था और कहता क्या रे नल्ले, गटर का पानी था गंदा हो गया ना, भाई मेरा पीछा मत करना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आके नहाने लगता है और कहता है ये क्या बात हो गई, उसके ऊपर गटर का पानी फेंकने के चक्कर में मैं खुद गंदा हो गया और मेरे में से गटर की बू आ रही है, क्या ही कर सकते हैं यार। तो उतने में बीवी आती है और कहती क्या हुआ, मुझे गटर की बू क्यों आ रही है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे लड़ाई हो गई थी, उस लड़ाई के चक्कर में हम लोग थोड़ा गटर में गंदा गंदा हो गए, उसी गटर का पानी है। वो भी कहती छिथू सो डटी यार, सो डटी, बाय द वे ओहो आपके 6 पैक क्या मसल है? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नीचे का 8 इंच का मसल दिखाऊं क्या? वो भी कहती है पहले नहा कर आई है, बदबू अभी भी आ रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अभी भी आ रही है, अरे अच्छे से तो नहाया हूँ और नहा लेता हूँ, तो और बढ़िया से नहा के बाहर आता है और कहता है मेरी बीबी किधर हो? नौकरानी भी कहती बीबी गार्डन में वेट कर रही है। हमारा मेन कैरेक्टर गार्डन में आता है और कहता अरे तू मेरा वेट कर रही है? वो भी कहती और नहीं तो क्या, मैं ही आपका वेट कर रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुमसे कुछ पूछना है। वो भी कहती है पूछो। हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट गला पकड़ लेता है और कहता है अच्छा ज़रा मुझे बताने का कष्ट करोगी किसके किसके साथ और कहाँ कहाँ तुम्हारा चक्कर चालू है? वो भी कहती है अरे क्या बोले जा रहे हो आप? उतने में पता चलता वो रियल वाली है ही नहीं, और ये बात हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम था, तभी तो गला यहाँ पे पकड़ रही थी और रियल वाले पीछे से आती, वो कहती छोड़िए छोड़िए, अरे ये सब मैं नाटक कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ, यानी मेरा टेस्ट ले रही थी। वो भी कहती अरे यार मैं टेस्ट ले रही थी क्या ना, मैंने भी नकली नकाब यहाँ पे बनवाया और चेक कर रही थी कि आप रियल वाले को पहचान पाते हो कि नहीं पहचान पाते। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगा यार तुम लेकिन मेरे पे ऐसा शक कैसे कर सकती हो? वो भी कहती मैं शक नहीं कर रही थी, बस एवे यार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ लेकिन तुम बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो यार, तुमने गलत किया मेरे साथ। वो भी कहती सॉरी ना यार, गलती हो गई ना बाबू, अरे बाबू प्लीज़ बाबू माफ़ कर दो यार गुस्सा ना करो यार, अब तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा यहाँ पर हो गए। अरे बाबू कहाँ जा रहे हो? अरे बाबू रुको यार, बाबू 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 रुकने को तैयार ही नहीं है, एकदम गुस्से में, और कहता क्या चाहिए तुम्हें?
क्या चाहिए? वो भी कहती नहीं यार सॉरी गलती हो गई, आज के बाद कभी शक नहीं करूँगी और ऐसा कभी नाटक नहीं करूँगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी गले लग जाता है और कहता ऑफ कोर्स तुम मेरे पे शक करके ऐसा नहीं कर सकती। वो भी कहती लेकिन आपको पता कैसे चला कि वो रियल नहीं थी बल्कि वो फेक थी? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि तुम्हारे अरमान ज़्यादा बड़े। ये भी कहती अरे अच्छा यानी आप उसके अरमान चेक कर रहे थे? अरे यार आप तो एक नंबर के ठरकी हो भाई। अब मैं गुस्सा हो गई, अब गुस्सा करके निकल जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर के दिमाग में आता है एक सेकंड, लेकिन ये नकली मार्क्स बनाकर लोगों को पागल बनाना तो बड़ा सही होता है। और ये शियोंग का बच्चा, उसको तो छोड़ेंगे नहीं, जाओ शियोंग का लोकेशन ढूंढो। तो नौकर भी कहता अच्छा शियोंग की बैंड बजाना है लेकिन यार बाहर मत जाना आप। वो भी कहता मैं बाहर जाऊंगा और शियोंग की भी कह के लूँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जो हमारा मेन कैरेक्टर शियोंग के साथ अकेले लड़ने के लिए चल जाता है। 2 दिन का टाइम गुजर जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर अभी तक घर पे नहीं आया। तो अपनी नौकरानी भी कहती है टेंशन ना लो मालकिन, वो आ जाएंगे। मालकिन भी कहती है ऐसे कैसे टेंशन ना लूं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो कांड करने गया है, पक्का शियोंग के साथ लड़ने गया होगा। नौकरानी भी कहती व्हाट, तो हम लोग क्या करें? मैडम जी भी कहती है कुछ मत करो, मुझे लगता है अगर वो गए ना तो सही सलामत वापस आएंगे। अब आते हमारे हीरो की ओर, जो वाकई में शियोंग के साथ मिल चुका था और शियोंग के साथ लड़ाई कर रहा था। और कहता साले कुत्ते के बच्चे, मेरी बीवी पे नजर रखेगा, आज तेरी जान निकाल लूंगा। और दोनों के बीच में तगड़ा सा बैटल होता है, दोनों को काफी चोट लगती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आगे था और शियोंग की बजी हुई थी बैंड। शियोंग उतने में जोर से अटैक करता है, लेकिन अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर जाल फेंक के उसको पकड़ लेता है। ऐसा उसको लगा था, लेकिन पीछे से धुएं का अटैक आता है, माहौल पूरा धुआं धुआं। और जैसे धुआं क्लियर होता है तो शियोंग गायब। हमारे मेन कैरेक्टर को आता गुस्सा कि साला इतनी मेहनत के बाद मिला था लेकिन उसके बंदे लोगों ने बचा लिया, अगली बार कोई नहीं बचा पाएगा। अब आते भाई शियोंग की ओर, वाकई में उसको बचा लिया गया था। बचाने वाले बंदे भी कहते सॉरी आने में लेट हो गया, पहले आते तो काम चल जाता। उसकी कोई इंपॉर्टेंट गार्ड कहती है कि हम जाकर उस कमीने को मार डाले। तो वो भी कहता ना वो कोई ऐसा वैसा कमीना नहीं है, बड़ा स्ट्रांग है, अगर इतना हाई लेवल का ना होता तो मैं अकेला मार देता, तुम बस अपने काम पे ध्यान दो। उसका भाई भी वापस आया है, उसके बारे में क्या खबर मिली है? लड़की भी कहती हाँ वो वापस आया है, क्यों आया, क्या करने आया, कैसे करेगा, हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ये भी कहता नजर रखो, उसका भाई भी वापस आया तो पक्का आर्मी में कुछ हुआ होगा, उनकी फैमिली की आर्मी कभी उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, जो वापस अपने घर पे लौट आता है और आती बीबी गुस्सा करती है, कहाँ चले गए थे 2 दिन से, बताए बिना, आपको बाहर ही सोना पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ऐसा मत बोलो प्लीज, अंदर चलो, अंदर बैठ के बातचीत करते ना। वो अंदर आती है, वो कहती है ठीक है, आप शियोंग से मिलने गए थे ना, शियोंग के साथ लड़ाई करके वापस आ रहे हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम सही गेस कर लेती हो। वो भी कहती मत कीजिए, फालतू में अकेले लड़ने चल जाते हो, अरे तुम्हें कुछ हो जाता, वो धोखे से आपको मार देता तो यार मैं कैसे अपना मुंह दिखाती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ और तू मेरी माँ नहीं हो जो बात बात पे डराती हो, ऑर्डर यहाँ पे देती हो। तो मैडम जी को गुस्सा आता कि वहाँ उल्टा मुझे यहाँ पे डांट रहे, तो जानबूझ के रोने का नाटक करती है और कहती है आई नो वो मेरे को छेड़ता है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसके लिए आप लड़ने गए, लेकिन अपने जान पे खिलवाड़ ना कीजिए प्लीज़ यार, वरना आपको अपना टारगेट बनाएगा और आपकी जान निकाल लेगा, तो आपके बिना मेरा क्या होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं डरता नहीं है ये शियोंग फैमिली से, ये टट्टे शियोंग से, मैं कर सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ। वो भी कहती है या आप कर सकते हो, आप लड़ भी सकते हो, एटलीस्ट बता दिया करो भाई, मुझे बुरा यहाँ पे लगता है तो प्लीज़ इन फ्यूचर मुझे बुरा बोलने मत जाना। वो भी कहता अगर उसने उंगली नहीं किया तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर साले ने उंगली किया उंगली काट के उसके बुंड में डाल दूंगा। ये भी कहती है बुंड में डाल दोगे, उससे मुझे याद आया, चलो पहले सो जाते हैं, बाद में कल देख लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ठीक है सो जाते हैं। अगले दिन की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर का भाई याद है ना, वो भी आया हुआ था, वापस जाने की बारी आई थी। उसकी बीवी कहती है प्लीज़ यार अगले महीने फेस्टिवल है, फेस्टिवल से पहले आ जाना। वो भी कहता है या फेस्टिवल से पहले आ जाऊँगा। वो भी कहती वाह यार सही है, आ जाइएगा, धोखा देते रहते हो, जल्दी आते भी नहीं। उतने में जो दूसरी थी भाई दूर की बहन, वो भी कहती है ठीक है हो गया भाभी, आपको जाने दो वरना लेट हो जाएगा, आप हमारे प्लान की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। पीछे से हमारी मेन कैरेक्टर भी देखता है, उसकी बीवी देखती है, वो कहती हो ऐसा लगता है कि वो लड़की भी लाइक करती है उसको, तभी तो भाभी पसंद नहीं है, कज़न होके अपने भाई को पसंद करती है। वाह 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 वाह। तो बड़ा भाई भी कहता है गुस्सा क्यों कर रही हो, तुम्हारी भाभी है ना। वो भी कहती ना मैं गुस्सा नहीं कर रही, अरे यार हमको लेट हो रहा है ना, जाना है ना, भाभी ने रोक के रखा है इसके लिए, आप गलत मत समझिए, मैं भी तो आपकी दूर की कज़न हूँ ना। उधर भाभी भी नाराज हो जाती है और कहती जाइए जाइए इतना लेट हो रहा है, ये नहीं कि जाने से पहले अपनी बीबी के साथ 2 मिनट और बातचीत करके चल जाए, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। तो पति भी कहता ना मत जाओ, उसके पीछे कज़न भी कहती है कि ना आप भी मत जाइए।
तो वो भी कहता अरे तू होती कौन है यार, जाऊंगा ना, मेन आदमी मैं हूँ और इतना भी लेट नहीं हो रहा जितना लेट 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 तू बोले जा रही है। मेरी बीबी प्लीज़ यार, मैं तुम्हारे साथ और टाइम बिताऊंगा ना। वो भी कहती है ठीक है तुम जाओ यार यहाँ से। हमारी मैडम जी देखती हैं पहले मुझे लेके जा रही थी और अब मुझे भगा रही है, अरे मुझे बीच में ऐड ही क्यों किया, और बाबू आप ना आपकी बुंड फाड़ दूंगी। बाबू भी कहता यार ऐसा ना बोलो, मैं आऊँगा ना। वो भी कहती है कब आओगे, ये भी कहता तुमने जो फेस्टिवल बोला उस फेस्टिवल में आ जाऊँगा, हम दोनों फेस्टिवल साथ में गुजारेंगे, मज़े करेंगे। वो भी कहती है मज़े करेंगे, आ जाइएगा। वो भी कहता या आ जाऊंगा, टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हो। वो भी कहती है ठीक है मुझसे वादा करो, अरे जब से शादी हुई है तब से हमने लिटरली एक हफ्ता भी साथ में गुजारा नहीं है, हमेशा दूर चल जाते हो। वो भी कहता डोंट वरी, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, ठीक है बाय बाय। और दूसरी ओर हमारे मेन कैरेक्टर की बीबी भी नाराज़ थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार क्या हुआ, तुम क्यों नाराज़ यहाँ पर हो गई। वो भी कहती वाह मैं नाराज़ यहाँ पे क्यों ना हूँ, भाई से मिलने के लिए आए, भाई पे पूरा ध्यान था, मेरे बारे में भूल गए। वो भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी कहती ना ऐसी बात है, आप मर्द लोग है ना कभी भी औरतों से प्यार नहीं करते, आपको तो बस हमारे जिस्म चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हुआ यार, पहले इज्जत लूटना मेरा चाहती थी और जब मैं कुछ करना चाहता हूँ तो तबीयत खराब है, कर भी नहीं पाता, इल्ज़ाम हमारे पे लग जाता है। यार देखो तुम गलत समझ रही हो, भैया जाने वाले वापस कब आएंगे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए भैया से मिलने आ गया और मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा ना। वो भी कहती और क्या बताओगे, अपनी बीबी से कौन छुपाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी यार पहले जो कुछ मैंने छुपाया, वापस चलो फेस्टिवल के टाइम पर है ना हम भी मिलकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, मज़ा आएगा। वो भी कहती है ठीक है मज़ा आएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने भाई के साथ जाता है। हाँ हमारा मेन कैरेक्टर भी भाई के साथ जाने वाला था, वो आएगा, वो जल्दी वापस आएगा, इसलिए मेन ज़्यादा बीबी नाराज थी। तो जैसे जा रहा था तो शियोंग फैमिली के बारे में बताता है कि शियोंग फैमिली का एक लड़का है, बचपन से मेरी बीवी के प्यार में पागल है, अब जब शादी हो गया तो भी पीछे पड़ा है, उसकी बैंड बजाई थी लेकिन साला डर के मारे भाग गया। पति भी कहता व्हाट क्या बक रहे हो। वो भी कहता यस भैया सही बक रहा हूँ, क्या ही करे, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं अपनी बीवी की प्रोटेक्शन करूँगा। भाई भी कहता या करना, ऐसे ठरकियों को दूर यहाँ पे रखने का। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार ऐसे ठरकी लोगों से मैं बिल्कुल भी यहाँ पे डरता नहीं, उसके लिए मैं आपके साथ भी आऊँगा। वो भी कहता और कितना आगे आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता आता हूँ 2-4 दिन आपके साथ यहाँ पे गुजारता हूँ। वो भी कहता ना मेरी बीवी इतनी नाराज़ हो गई थी, तेरी बीवी और नाराज़ होगी, तेरी तो अभी अभी शादी हुई है ना तो ज़्यादा दिक्कत होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता उसका टेंशन ना लो, मैं बीवी के पास वापस चल जाऊंगा। और याद है हमारी आर्मी के बारे में पहले भी 2-3 बार राइटर ने हमको बताया है लेकिन बीवी को नहीं मालूम। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यही सबसे बड़ा सीक्रेट है जो मैं अपनी बीवी से छुपा रहा हूँ, और बीवी लोगों से कुछ छुपाने का नहीं, तो मैं उसको बताना चाहता हूँ, चलेगा। तो वो भी कहता है अरे ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत ही कम लोगों को मालूम है, तुम क्या सच्ची में बताओगे। वो भी कहता शियोंग को भी पता लग गया है तो बीबी को तो पता चलना चाहिए ना। भाई भी कहता ठीक है बता दो, बाय बाय बोल के निकल जाता है। हाँ भाई ने आने से मना कर दिया था इसलिए हमारा मेन कट्टा नहीं आता। और फिर हमारा मेन कट्टा भी घर के लिए वापस निकल जाता है। मैडम जी जो कि घर पे वेट किए जा रही थी कि आया क्यों नहीं, जल्दी से आ जाओ, बोला था छोड़ के आ जाएंगे। उसकी नौकरानी आती है और कहती क्या हुआ, अभी 1 दिन भी नहीं हुआ और 1 दिन में आपको उनकी इतनी याद आ रही है क्या। वो भी कहती है अरे नौकरानी होके मालकिन को छेड़ती है। वो भी कहती सॉरी गलती से मैंने आपको यहाँ पे छोड़ दिया, बाय द वे कोकुम्बाई ने आपके लिए मैसेज भेजा है। वो भी कहती है कोकुम्बाई की बच्ची ने मेरे लिए ये भेज दिया है। तो नौकरानी भी कहती है या भले ही पीठ पीछे वो लोग कमीने, लेकिन मुंह पे कमीनीगिरी नहीं करेंगे, मुंह पे तो अच्छी बनने की कोशिश करेंगे, गिफ्ट भेजेंगे। वो भी कहती है ठीक है मेरी ओर से भी गिफ्ट भेजो और एक मैसेज भेजो। नौकरानी भी कहती क्या मैसेज भेजना है। ये भी कहती वेल अगर राजा के साथ मिलके सचमुच का एक बच्चा पैदा करना चाहते हो तो कर लो, और सेफ रखना अपने आप को भी और अपने बच्चे को भी, हल्का सा भी गड़बड़ पूरे खानदान पे मुसीबत ला सकता है। यानी इनडायरेक्टली धमकी दे रही है। याद है ना कोकुम्बाई जो प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी, ये वही वाली कोकुम्बाई है, और उनके बीच में और इनके बीच में तो वैसे भी लड़ाई चलता रहता है, हमने पहले भी देखा था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारी मैडम जी नौकरानी द्वारा एक मैसेज प्लस एक गिफ्ट है उसी कोकुम्बाई को वापस भेज देती है, जिस कोकुम्बाई ने पिछले एपिसोड में हमारी मैडम जी के लिए गिफ्ट भेजा था। वो भी डाउट में थी कि पता नहीं मैसेज आएगा कि नहीं आएगा। वो नौकरानी लेकर आती है और कहती है लो उन्होंने आपके लिए कुछ भेजा है। ये भी कहती हैं सच्ची में मेरे लिए और कोई मैसेज भी है क्या। वो भी बोलती है या मैसेज भी आपके लिए, लेकिन वो डायरेक्टली मैसेज नहीं देती, वो इनडायरेक्टली मैसेज देती है और कहती है ठीक है समझ गई, टेंशन की कोई बात ही नहीं है, इतनी भी बुद्धू औरत नहीं हूँ, आगे से ध्यान रखूंगी। अब आते भाई अगले दिन जो नौकरानी आके ये कहती है जो डुआन फैमिली का लड़का है
डुआन जो भी मैडम जी को लाइक करता था वो जा रहा मिशन पे और आई डोंट नो वापस कब लौटेगा। ये भी कहती हो डुआन वाकई में जा रहा है, एक बार तो उससे मिलना पड़ेगा। तो डुआन भी कहता और मैडम जी जा रहा हूँ, पापा ने मिशन दे दिया, वापस कब आऊँगा कोई आइडिया ही नहीं है। वो भी कहती है अच्छा लेकिन आपको जाना जरूरी था, आपके फैमिली में इतने बड़े बड़े लोग हैं ना, आपको तो जाने की ज़रूरत नहीं। वो भी कहता रहे क्या करे यार, मामला बड़ा सीरियस है, हम किसी और को भेज नहीं सकते, मुझे ही जाना पड़ेगा। ये भी कहती ओके ठीक है, ध्यान रखना, कोई भरोसा नहीं है, आपके पीछे भी लोग पड़े रहेंगे। वो भी कहता या शुक्रिया मेरे बारे में परवाह करने के लिए, मैं ध्यान यहाँ पे रखूँगा, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, आजकल मौसम भी ख़राब है। वो भी कहती या मैं अपना ध्यान रखूँगी, बाय बाय, बाद में मिलेंगे। तो वो तो वहाँ से चल जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अभी भी अपने उसी किसी जंगल के एरिया में था, जहाँ पे एक आर्मी का मेंबर आता है और ये आर्मी का मेंबर हमारे मेन कैरेक्टर के सीक्रेट आर्मी का ही मेंबर है और वो जासूस बेसिकली था। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछ लेता है शियोंग फैमिली के बारे में, क्योंकि उसको जासूस बना के शियोंग फैमिली के पीछे भेजा था। बोला जाता मैं शियोंग फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत पता चला और जैसे पता चलेगा बता देंगे। तो वो भी कहता ठीक है हम वापस जा रहे हैं, मुझे अपनी बीबी की बड़ी याद आ रही है, बीबी बिना 2 दिन भी रहा नहीं जाता। अब आते भाई बीबी की ओर प्लस भाभी की ओर। वो लोग है ना शाम को कोई छोटा मोटा फेस्टिवल हुआ था, लालटेन फेस्टिवल, एंजॉय कर रहे थे, मज़ा आता है घूमने फिरने में। लेकिन मैडम जी को नहीं आ रहा था कि मेरे पति नहीं आए, मैंने बोला था छोटे फेस्टिवल से पहले आ जाना, उन्होंने भी बोला मैं आ जाऊँगा लेकिन नहीं आए, बिल्कुल भी नहीं आए। पीछे से भाभी आती है, वो कहती है देखो लालटेन, ये भी कहती है ये बढ़िया लालटेन है। भाभी भी कहती है तो इतना सैड क्यों बैठी है, चलो ना घूम कर आते हैं, फिर कर आते हैं और नाव में घूम कर आते हैं। तो बढ़िया नाव में घूम रहे थे। नौकरानी भी कहती ओ माय गॉड यार क्या हुआ, आप इतनी ज़्यादा सैड की हो, मुझे ऐसा लगता पक्का शियोंग ने कुछ किया होगा, शियोंग की माँ की बू। तो सामने एक जासूस था शियोंग फैमिली का, वो सुन लेता है, उसको गुस्सा आता है मेरे मालिक को ऐसा बोले जा रहे हो। मैडम जी भी कहती है अरे जोर से मत बोलो, उसके छोटे मोटे जासूस यहाँ पर होंगे, सबको मार डालूंगी मैं। नौकरानी भी कहती है या मुझे भी ऐसा लग रहा है जासूस है, आपको कोई आइडिया है। वो भी कहती है मुझे आइडिया है, जासूस कहीं आसपास ही होंगे। अब आते बा उसी शियोंग की ओर, जहाँ पे शियोंग को भी मालूम था कि बोट पर है और वो मिलने आ जाता कुत्ता और कहता बोलो मैडम जी कैसी हो, मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ। मैडम जी भी चाय पी लेती है जो उसने दिया था। नौकरानी भी कहती मत पियो, जहर हो सकता है। वो भी कहती है पीने दो, मुझे मालूम है इसमें जहर नहीं है, लेकिन तू मेरे घर में आया था, तू नहीं आया था, तूने किसी और को मार्क्स बना के भेजा था, क्यों। वो भी कहता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये भी कहती है कुत्ते के बच्चे तेरी बूंद फाड़ दूंगी, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। तो शियोंग की बॉडीगार्ड कहती हो ज़्यादा चिल्लाने का नहीं, ये तुझ पे लाइक करते हैं, तेरा एटीट्यूड दिखा रही है तू। शियोंग भी कहता है चुप हो जाओ, सॉरी सॉरी मेरी बॉडीगार्ड कुछ ज़्यादा बोलती है। वो भी कहती है तू भी बहुत ज़्यादा बोलता है, साले कुत्ते के बच्चे, तूने किसी बंदे को भेजा था नकली को, हमने नकली की बैंड बजाई, अगर तू रियलिटी में आता ना, रियलिटी में भी तेरी बैंड बज जाती, फिर तू ऐसा क्यों कर रहा है, समझता क्यों नहीं है, मुझसे दूर क्यों नहीं रहता। अरे यार तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। वो भी कहता है मेरी भलाई के लिए, यानी मेरे बारे में परवाह करती हो क्या। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और कहता आजा साले, मैं 8 इंच का परवा तेरे अंदर यहाँ पे डालूं। बीबी कहती अरे तुम अचानक से कैसे चले आए। वो भी कहता नहीं बस ऐवे ही चलाया, जहाँ जहाँ ये शियोंग का बच्चा रहेगा वहाँ तो मैं आऊँगा। वो बॉडीगार्ड भी कहती है मालिक आपका सबसे बड़ा दुश्मन आ गया। मैडम जी को भी लगता रे अब ये दोनों लड़ना वड़ना स्टार्ट ना कर दे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैं कोई लड़ने वड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो बस अपनी बीबी से मिलने आया हूँ, चलो बीबी यहाँ से चलते, बाद में तुमसे मिलेंगे, वैसे भी आज फेस्टिवल है, लड़ने का मेरा मूड नहीं है। तो अपनी बीबी के आंखों पे पट्टी बना कर ना दूसरे नाव पे बुलाता है और कहता नाव पे तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वो भी कहती है सच्ची में किधर। वो भी कहता चलो ना। तो उसको नाव पे बैठा के किसी कोने में लाता है, उस कोने में सुंदर सुंदर चमकदार फ्लावर ही थे, मज़ा ही आ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो कैसा लग रहा है। वो भी कहती वाओ बाबू ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है, देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। एक सेकंड बाबू आपने मुझे सिगरेट बताने के बारे में बोला था, सिगरेट कब बताओगे। वो भी कहता बताऊँगा ना, पहले मेरे दिल को छुओ, मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़क रहा है। वो भी कहती बाबू ये प्यारी मीठी मीठी बातें मत करो, जो बताना आज बता दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे तुम महारानी हो, तुम प्रिंसेस हो, तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाता, सच्चाई बताता हूँ। वो भी कहती है ठीक है बोलो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि मेरी फैमिली के पास एक खुद की बड़ी प्राइवेट आर्मी है। वो भी कहती व्हाट कितनी बड़ी है, कितने सोल्जर्स है उसमें। हमारा हीरो कहता है 1 लाख सोल्जर है। ये भी कहती व्हाट 1 लाख, अरे ये बहुत ज़्यादा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तभी तो ये सीक्रेट है और दुनिया में बहुत ही कम लोगों को यहाँ पे मालूम है। पुराने राजा का इंपीरियल डिग्री भी है मेरे पास। वो भी कहती व्हाट पुराने राजा यानी मेरे पापा का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार आपके पापा का मरने से पहले हमको दिया था और उन्होंने ही ये आर्मी हमारे हवाले की थी और ये राज बना के रखा था।
मैडम जी भी लाइक वाओ, यानी मेरे पापा कुछ ज़्यादा ही परवाह करते थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, तुमको विश्वास नहीं हो रहा? कम ऑन यार, तुमको ये विश्वास नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें डिग्री दिखा सकता हूँ। वो भी कहती है लेकिन हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन वेकिन ना, मैंने सोचा तुमसे बात छुपाने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है, अब तो मैं तुमसे भी प्यार करने लगा हूँ। और घुटने पे आके प्रपोज मारता है। वो भी कहती है घुटने पे ना हो, खड़े हो जाओ। ये भी कहता मैं खड़ा हो गया और मैं लकी हूँ कि मुझ जैसा एक नालायक बंदा आपकी जैसी प्रिंसेस से शादी कर पाया। आई लव यू सो मच। मैडम जी इसकी बातों में आ जाती है और कहती वाओ यार, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, बहुत ज़्यादा भरोसा करती हूँ। फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर उसको डिग्री देता है। वो भी कहती यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे तुम पे विश्वास है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार लेकिन डिग्री देखने में क्या जाता है, देख लो देख लो। वो भी कहती भाड़ में जाए डिग्री, चलो यार तुम अपना डिग्री दिखाओ 8 इंच का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी 8 इंच का नहीं है। ये भी कहती यानी छोटा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं बहुत बड़ा है। वो भी कहती है अरे नोटी नोटी बातें करते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे नोटी नोटी बातें तुम यहाँ पे कर रहे हो, चलो मैंने सब कुछ बता दिया अब तुम भी बताओ। वो भी कहती वेल मैं क्या यहाँ पे बताऊँ यार, मैं क्या ही बता सकती हूँ। मेरे पास है ना पुराने जो राजा यानी मेरे पापा का मरने के बाद जो पोस्टमार्टम करते हैं ना उसका रिपोर्ट भी है। वो भी कहता वाट क्या बात कर रहे हो? वो भी कहती यार सच में यहाँ पे बोले जा रही हूँ यार, मेरे पापा मुझसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पापा ने मुझे जिम्मेदारी दी थी देश संभालने का, जो मैं जैसे तैसे संभाल रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रही हो? वो भी कहती है सही बात कर रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, बैठी रहो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ। वो भी कहती मगर क्या? हमारा हीरो कहता वेट करो मैं आ रहा हूँ। तो उसके लिए दारू लेकर आता है। वो भी कहती है अचानक से दारू क्यों लेकर आ रहे हो? तो चाइना में ये रीति रिवाज है, चाइना में दारू पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिटरली 15-16 साल के बच्चे भी पीते, बड़ा कॉमन है। माँ बाप के साथ बैठ के पीते हैं, ये भी बड़ा कॉमन है। इंडिया में कॉमन नहीं है। और शादी के बाद सुहाग रात वाले दिन पीते हैं। तो इन लोगों ने नहीं पिया था, तो हमारा मेन कैरेक्टर आज देता है कि सुहाग रात वाले दिन पी नहीं पाए, आज यहाँ पे पी लो। वो भी कहती है सच्ची में क्या है, यानी आज आपको रुका नहीं जा रहा क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सब मुझे रुका नहीं जा रहा, मुझे गोप गोप करनी है। वो भी देखती है मेरे पति गोप गोप के लिए पागल हो रहे हैं। उनका ये शक्ल देख के मजा आ रहा है, चलो दारू पी लेते हैं। अब दारू पी लिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल, वो भी कहती वेल वेल नहीं मुझे और पीने तो गुड़ 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 मजा आ रहा है। ओहो आपने कितनी तगड़ी सी दारू लाई थी, मैं तो चढ़ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है तो नींद आ रही है सो जाओ। वो भी कहती कैसे आदमी हो यार, पहले गोप गोप करना चाहते हो और अब सोने से भी मना कर रहे हो, मुझे उठा के बिस्तर पे लेटाइए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लेकिन होश में हो ना, दिन में आकर मत बोलना कि इज्जत लूट ली इज्जत लूट ली। वो भी कहती अरे यार अगर आप लूट भी लोगे तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतना बोल के चुम्मा ले लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी चुम्मा ले लेता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पहले भी 2-3 बार मौका बना था जब इनके बीच में होने वाला था, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी नौकरानी आकर डिस्टर्ब कर देती है। देखते हैं इस बार हो पाता है कि नहीं। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। अब दोनों मियाँ बीबी जोश में थे, आज इन दोनों के बीच में ऊपर से वो चुम्मा हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो नो मुझे फाइनली विश्वास नहीं हो रहा कि मैं करने वाला हूँ। वो भी कहती यस आज रात के लिए मैं आपकी हूँ, जो करना है कर लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी आपकी तरह एकदम ठरकी आदमी नहीं है, उसको समझ है डायरेक्ट चालू नहीं पड़ते, पहले ऊपर ऊपर से करते। वो भी कहती है डालो डालो डालो, अरे डालो डालो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डायरेक्ट नहीं, पहले ऊपर से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा चुम्मा लूंगा, फिर छाती पे, फिर कमर पे और फाइनली अंदर तक हो जाता है। अब आते भाई राजा की ओर। राजा अकेले में आते हैं, अकेले में एक औरत आती है, अपने कपड़े उतार लेती है और बेहोश राजा की इज्जत लूट लेती है। आई मीन आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर और मैडम जी शादी के 1 महीने बाद फाइनली अपना सुहाग रात मनाते हैं। दूसरी ओर जो राजा जिसकी बॉडी में पॉइजन है और वो कई दिनों से बेहोश है, कोई और औरत उसकी इज्जत यहाँ पे लूट ली है। और ये शियोंग फैमिली की लड़की है, वो कमीना लड़का जो हमारी मैडम जी के पीछे पड़ा हुआ है, उसकी बहन याद है ना, ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि राजा के साथ शादी करवा दो। हमारी मैडम जी ने मना कर दिया था, तो डायरेक्ट इज्जत ही लूट ली। अब अगले दिन मैडम जी होश में आती है और कहती बाबू किधर हो? नौकरानी कहती बाबू चले गए। ए आप तो सो गई थी ना, होश में नहीं आ रही थी इसके लिए। वो भी कहती क्या करूं, रात भर किया इतना कि मैं चैन से सो भी नहीं पाई। नौकरानी भी कहती है रातें दिया बुता के पिया, क्या क्या किया। ये भी कहती हूँ नोटी गर्ल फिर से गंदी गंदी बातें करती हो, मेरे लिए पानी लाओ मुझे नहाना है। वो भी कहती है हो
नहाना भी है, डायरेक्ट जाके नहा लो, वैसे भी आप नंगी पुंगी हो। वो भी कहती फिर से तू गंदी बातें कर रही है। नौकरानी भी कहती अरे क्यों फर्क पैंदा है, आज तो गंदा गंदा करने का ही मूड है। यार आपको मालूम है, ये बात मैंने बाकी सारी नौकरानियों को बताया, उन्होंने भी एकदम मजा आ गया। ये भी कहती अरे तुम मेरी प्राइवेट बातें किसको किसको बताई जा रही है, ये नौकरानी को बहन क्या बना दिया, ये तो मेरी माँ बहन एक कर रही है। वो भी कहती अरे शांत हो जाइए, ये लीजिए नया नया कपड़ा पहन लीजिए। अब आते भाई राजा की ओर। अब राजा अगले दिन होश में आता है, लड़की एक्टिंग करती है लूट लिया लूट लिया। राजा भी कहता क्या लूट लिया। वो भी कहती कल रात को आप एकदम दारू के नशे में थे और आपने मुझे धर दबोचा, मैं चिल्ला रही थी मत लूटो जाने दो, मैं अबला नारी हूँ, लेकिन आपने मुझे अबला नहीं बल्कि तबला समझ के बजा दिया। हमारा मेन कट्टा बिलक है, अरे पॉइजन के चक्कर में खुद ही बेहोश था। यानी इस कुतिया ने नाटक किया। फक यार मैं क्या जवाब दूं, है सर राजा मैं डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकता, इसलिए कहता सुनो तुम्हारी इज्जत मैंने लूटी तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं लूंगा। वो भी कहती हो माय गॉड शुक्रिया, मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि आप राजा हो आपका सिंहासन चाहिए उसके लालच में हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये सब जानबूझ के किया तो ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ मुझे सजा ना दो। वो भी कहता रहे मैंने ऐसा कब बोला, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। अब आते भैया हमारी मैडम जी की ओर, वो तैयार होकर बैठी थी। हमारा हीरो आता है कहता हो तैयार हो गई। वो भी कहती है मैं तैयार हो गई। हाँ कहाँ बिजी हो गए थे सुबह सुबह। वो भी कहता रहे तुम सो रही थी ना, मेरे पापा मुझसे मिलने आ गए थे तो सोचा क्यों ना पापा से भी एक बार मिल लूँ। वो भी कहती कल तुमने कौन सी दारू पिलाई थी, कुछ ज़्यादा मेरे को नींद आ गई, अभी तक नींद आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है बाय द वे मैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूँ। वो भी कहती ये क्या होता है, तो चाइना में होता है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। जब मियाँ बीवी की शादी होती है, जो इसी भी शादी हो, कोर्ट मैरिज हो या घर पे हो, वो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। शादी से पहले कोई बना लेता है, कोई शादी के बाद बनाता है। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता वेल तुम्हारे लिए मैंने बना दिया। वो भी कहती शादी तो हमारी 1 महीने पहले हो गई थी, आप क्यों बना रहे हो अब। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि पहले मैं मानता नहीं था, याद है ना एपिसोड 1 में कैसे तुमसे दूर जा रहा था, अब तो मैं भी मानता हूँ, अब तो हमने गपा गप भी कर लिया ना। वो भी कहती सच्ची में हमारा मेन कट्टा भी कहता या देखो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे तैयार हो गया, अब इस पे अंगूठा लगा दो। वो भी कहती है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। वो भी कहता कंडीशन क्या कंडीशन। ये भी कहता अगली बार से मैं लीड लूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ठीक है लीड ले लेना। यानी मतलब कल रात को हमारे मेन कट्टा ने पूरा अपनी ओर से, समझ रहे हो ना, तो मैडम जी का ये कहने का मतलब है कि अगली बार मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी, तुम नीचे और मैं ऊपर। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता या अब अंगूठा लगाओ। अंगूठा लगाती हो कहती हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता या हो गया मेरी जान। अब अगले दिन की बारी आती है जब हमारी मैडम जी अपने ससुराल जा रही थी, यानी हमारे मेन कट्टा के घर पे थकी हारी। वो भी कहती अरे यार चैन से सो भी नहीं पाती यार, पहले जब थे एकदम भोले भाले अबले ना रहे, मुझे छोड़ दो मुझे जाने दो, अब एकदम शैतान बिल्ले की तरह रात भर टूट पड़ते, सोने भी नहीं देते। फरीली घर पे आते दादी माँ और सासू माँ थी, बोला भी जाता हेलो जी नमस्कार। दादी माँ भी कहती मेरी बहू सही टाइम पर आई है, तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। वो भी कहती है किधर, तो हमारा मेन कट्टर पीछे से लेकर आता है बाल में लगाने वाला कोई आइटम था, आई डोंट नो इसको क्या बोला जाता लेकिन कुछ तो था। मैडम जी भी कहती है आई लाइक इट वेरी मच। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में आपको पसंद आया। वो भी कहती यार इतना प्यारा गिफ्ट है, पसंद आएगा ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ तुम्हारे बालों में लगा दूँ। बालों में लगा देता है। वो भी कहती है कैसा लग रहा है। दोनों बहुएं कहती दोनों सासू माँ कहती है अच्छा लग रहा है, आप पे बड़ा सूट कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम बड़ी सुंदर हो, तुम पे कुछ भी लगा दूँ सब सूट करता है। तो सासू माँ भी कहती हो मेरा पति साला, मेरा बेटा साला पति बन गया, प्यार से लाइन मार रहा है माँ के सामने। वो भी कहता अरे क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी बीवी को तो मार रहा हूँ। सासू माँ भी कहती है अरे बीवी को मार नहीं रहा, बीवी को प्यार कर रहा हूँ ऐसा बोलने का। वो भी कहता है या यही कहने का मतलब है। वो भी कहती है ठीक है जाइए, आप दोनों की नई नई शादी हुई है, एंजॉय कीजिए, हम बूढ़े लोग के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड ना कीजिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार मैं ना 2-3 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ इंपीरियल आर्मी में अपने भाई के पास, तो 2-3 महीने तक आऊँगा नहीं, तो सोचा जाने से पहले गुड बाय बोल दूँ। वो भी कहती हैं अपनी नई नई बीबी को छोड़ के, बीबी तुम्हें कैसा लग रहा है। वो भी कहती है बुरा लग रहा है, चिल्लाई थी रोई थी लेकिन क्या करे काम भी तो इंपॉर्टेंट है ना। दादी माँ भी कहती है ठीक है तुम जब तक जाते नहीं हो जब तक बीबी के साथ ही टाइम स्पेंड कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या कर लूँगा। अब आते भाई बड़के भाई की ओर, बड़के प्रिंस की ओर। उसकी माँ भी कहती है बोलो बेटे काम हुआ। बेटा भी कहता है काम हो गया। शियोंग फैमिली की लड़की आई, राजा को बेहोशी की हालत में गोप गोप कर लिया और राजा के पास कोई मौका ही नहीं है उसको अपनी कोकुमाई बनाने के अलावा। मैं भी देखता हूँ अब वो शियोंग फैमिली को कैसे रोकते हैं। तो माँ भी कहती है शियोंग फैमिली हमारा इकलौता सहारा था फैमिली में पावर बढ़ाने का, लेकिन शियोंग फैमिली एकदम पीछे हो जा रही थी वो कमीने शियोंग के चक्कर में, और हमारे मैडम जी हमेशा रोक देती है। तो बेटा भी कहता
कहता टेंशन ना लो, अब तो भाई उन्होंने अपनी कोकुमाई बना लिया है, तो अब हमारी मैडम जी आ जाए या किसी की भी मैडम जी आ जाए, कोई भी नहीं रोकने वाला। माँ भी कहती आई होप सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चले, वो भी कहता सब कुछ बढ़िया चलेगा, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी ये शियोंग फैमिली का सपोर्ट ले रही थी, और शियोंग फैमिली को देख रहे हो गपो गप करवा के राजा के साथ इंपॉर्टेंट मेंबर बनाया जा रहा है। इधर मैडम जी हमारे मेन कैरेक्टर का सामान पैक कर रही थी, हमारा मेन कैरेक्टर भी आता है और कहता आ गया, वो भी कहती आ गया। दादी माँ कह रही थी ना जब तक जाते नहीं, जब तक मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो, तो भी कहीं और मुंह मारने गए थे। वो भी कहता मुंह मारने नहीं गया था, कुछ काम धंधा यहाँ पे था। वो भी कहती जाओ जाओ काम धंधा वहीं पे करो, मुझसे मिलने क्यों आ रहे हो। वो भी कहता सॉरी ना एक चुम्मा दे दो। वो भी कहती मैं चुम्मा नहीं देने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता दे दो यार, आने में टाइम लगेगा, जाने से पहले सारा दम निकाल देता हूँ, और कपड़े उठाने लगता है। वो भी कहती कपड़े मत उतारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बिना कपड़े उतारे कैसे करूँ। वो भी कहती अरे यार पहले तुमसे होता नहीं था, और अब इतने नोटी बन गए कि बिना कुछ किए तुमसे रहा नहीं जाता, शांत रहो। वो भी कहता नहीं मैं शांत नहीं रहूंगा, मुझे 2-3 महीने तक नहीं आने वाला, तो सारी कसर आज का आज ही निकाल लूंगा। वो भी कहती है लेकिन उतने में नौकरानी भागते भागते आती है और कहती सुनिए ना गड़बड़ हो गया। तभी अंदर से आवाज आती है ओ माय गॉड, ओ ये आराम से। नौकरानी भी लाइक ओ माय गॉड यार ये चल के आ रहा है, कहीं भी और कभी भी चालू पड़ जाते हैं, और क्या दरिंदे आदमी है भाई, इतना जोर जोर से कौन करता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था दोनों मियाँ बीबी गॉप गॉप कर रहे थे, उतने में नौकरानी बैड न्यूज़ लेकर आती है। तो वो मालकिन फाइनली मिलती है और कहती है बोलो क्या बैड न्यूज़ है। तो बैड न्यूज़ वही था जो कि हमने पिछले 2 एपिसोड में देखा कि शियोंग फैमिली की कमीनी लड़की जबरदस्ती आई, राजा जब बेहोश थी उनके साथ गॉप गॉप कर लिया और नाटक करने लग गई कि आपने इज्जत लूट ली, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। और राजा के पास भी कोई मौका नहीं रहा, उसने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। यानी बहुत ही जल्दी वो शियोंग फैमिली की कुतिया कोकुमाई बन के हमारे महल में आ जाएगी, पीछे से उसका पूरा परिवार भी आ जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट उन कमीने कुत्ते शियोंग फैमिली को मैं दूर करना चाहती थी, इसके लिए मैंने शादी होने नहीं दी, लेकिन उस कुतिया ने क्या दिमाग चला के भाई सारे प्लान की माँ बहन कर दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता शिट यार अब क्या करने वाली हो, वैसे भी मैं यहाँ पे नहीं रहने वाला हूँ, जाने वाला हूँ, मेरे बिना देख लोगी। वो भी कहती है या बाबू आप जाइए, आपके बिना पीछे से मैं सब देख लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है लेटर लिखना, मैं भी तुम्हें लेटर लिखूंगा। वो भी कहती है या मैं भी लेटर यहाँ पे लिखूंगी। अपनी नौकरानी भी कहती है चलो यार जाके एक बार देखना है चल के आ रहा है, शियोंग फैमिली बहुत जल्दी आने वाले हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता आने दो, कोकुम्बाई बन के आए या लोकुम्बाई बन के आए, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नौकरानी भी कहती ओके ठीक है मालकिन। तो वो आती है मिलने के लिए और कहती है यहाँ पे चल के आ रहा है। नौकर लोग भी कहते अरे आप क्यों या फिर फालतू में कष्ट करने आए, हम कुछ नहीं कर रहे। वो भी कहती है ऐसे कैसे कुछ भी नहीं कर रहे, उस कुतिया कोकुम्बाई को सामने लाओ। तो ये राजा की पुराने राजा की बीबी थी, अगर आपको याद होगा 2 एपिसोड पहले हमने देखा भी था, एक प्रिंस है ना वो शियोंग फैमिली के साथ मिला हुआ था, उसने मिलकर ये गोप गोप करवाने का नाटक किया था। तो उस प्रिंस की जो माँ थी कोकुम्बाई ये उससे मिलने आई थी और ये वो माँ थी। माँ भी कहती क्या रे नौकरानी क्या करने आई है, नाटक करने आई है क्या। वो भी कहती ना अरे अभी अभी पता चला है कि भाई आपके जो जान पहचान के लोग थे यानी शियोंग फैमिली की लड़की कोकुम्बाई बन के यहाँ पे आने वाली है। तो ये सुनते ही खुश हो गई मेरी प्रिंसेस और उन्होंने आपको गिफ्ट देने के बारे में सोचा है। वो लोग भी कहते हैं गिफ्ट सच्ची में, लेकिन एक सेकेंड तुम्हारा हाथ तो खाली है, गिफ्ट है ही नहीं तो क्या दोगी। तो आते ही थप्पड़ मार देती है और कहती यही गिफ्ट है जो मुझे देने के लिए बोला था। ओ कोकुम्बाई भी कहती है क्या बोला बे तूने, ये भी कहती वेल यही गिफ्ट है, मुझे तो यही बोला था, अगर आपको और गिफ्ट यहाँ पे चाहिए मैं देने को रेडी हूँ, मुंह खोलिए मुंह के अंदर गिफ्ट देती हूँ। वो भी कहती है अरे तू ऐसे कैसे बकवास यहाँ पे किए जा रही है। मम्मी मैंने प्रिंस को जन्म दिया, मेरा बेटा प्रिंस है, मैं पुराने राजा की बीबी हूँ, तू पुराने राजा की बीबी पे हाथ कैसे उठा सकती है। वो भी कहती है सॉरी अगली बार से हाथ नहीं उठाऊंगी, अगली बार से लात उठाऊंगी, कोड़े से मारूंगी, मार मार के बूंदे लाल कर दूंगी, बड़ी आई। तो पीछे से दूसरी कहती है कि वो क्या कर रही है। वो भी कहती मार रही हूँ, तुझे भी मार खाना है तुझे भी मार। वो भी कहती है ना मुझे मार नहीं खाना। फिर चाकू निकाल के कोकुम्बाई के गर्दन पे रख लेती है और कहती है अगली बार से तूने कुछ किया ना तो गर्दन काट के रख दूंगी, बड़ी आई थी, चल निकल यहाँ से। बाहर आती है और बाहर प्रिंस दिखाई देता है उसी का बेटा, उसको भी पकड़ पकड़ के कूट के रख देती है। हाँ नौकर होकर प्रिंस को कूटे जा रही है और बाकी लोग तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं कर पाते। वो लोग आपस में कहते हैं साली ये नौकरानी होकर इसने बेटे को मारा, माँ को मारा, जो कि पुराने राजा का बेटा और पुराने राजा की बीबी थी, इतना हिम्मत कैसे आया। तो दूसरा भी कहता क्योंकि ये ऐसी वैसी नौकरानी नहीं है, छठे प्रिंसेस की नौकरानी है और छठे प्रिंसेस के आगे कोई बोल सकता है क्या। राजा के बाद सबसे ज़्यादा औकात है ना
प्रिंसेस का है और प्रिंसेस के बाद सबसे ज्यादा औकात उसके नौकर का है। ये बाकी प्रिंस और प्रिंसेस बाद में आते हैं और इसको हॉस्पिटल में लेके जाओ वरना साला मरवर यहाँ पे ना जाए। वैसे भी इन लोगों ने काफी घटिया काम किया है शियोंग फैमिली के साथ हाथ मिलाकर शियोंग फैमिली को महल में लाने का। देखो ये जो राजा वाजा का चलता है ना, राजा के अब कई सारे बच्चे होते हैं, अब सबको नया नया राजा यहाँ पे बनना है और नया राजा बनने के लिए तुम्हें चाहिए पावर, और पावर के लिए तुम्हें अलग अलग फैमिली से सपोर्ट लेना पड़ता है। और शियोंग फैमिली भी एक बहुत बड़ी फैमिली है जिसका सपोर्ट ये प्रिंस लोग लेना चाहते हैं। कोई धोखाधड़ी कर रहे हैं, गोप गोप करवा रहे हैं, जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, नाटक करवा रहे हैं। तो यही थोड़ा पॉलिटिक्स है महल में। इंडिया का आपने जो भी राजा रानी की कहानी पढ़ी होगी, एक था राजा एक थी रानी मर गई खत्म कहानी, यहाँ पे ज्यादा नहीं देखा होगा लेकिन चाइनीज मांगा में देखा होगा, बहुत लोग ऐसा करते रहते हैं। अब आते भाई उसी शियोंग फैमिली की कुत्ती औरत की ओर। उसके पास भी खबर आता है कि राजा काम के बाद अपनी दूसरी बीबी के कमरे में चले गए, आपके कमरे में नहीं आए और शायद आएंगे भी नहीं। तो उसकी माँ भी कहती है कि वाह मेरी बेटी क्या करे, 1 महीने पहले तुमने ये गॉप गॉप का नाटक किया था, उसके बाद आज लिटरली आज तक वो वापस तुमसे सोने के लिए नहीं आए। वो भी कहती है अफकोर्स मैंने तो धोखे से उनके साथ किया था, तो वो मुझसे सच में प्यार थोड़ी ना करते हैं, वो सच में थोड़ी ना आने वाले हैं। तो माँ भी कहती है वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक बार कर लिया ना उसी से मैटर करता है। ये भी कहती है ये ठीक है और वो उसकी माँ नहीं है, वो उसकी नौकरानी है, इंपॉर्टेंट नौकरानी भी कहती है शियोंग फैमिली का बाकी सारा काम हम यहाँ पे देख लेंगे, आपका प्लान वाकई में बड़ा कमाल का प्लान था। वो भी कहती है हाँ ज़्यादा जोर जोर से बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई सुन लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। वो भी कहती है आइया कोई नहीं सुनेगा। लेकिन बात दरअसल ये है इस औरत को भी ये सब नाटक करके बीवी बन के मुझे नहीं करना यार, मेरे को चैन से एक प्यारा सा पति चाहिए था, उसके साथ शादी करनी थी, एक आदमी था जिससे मैं बड़ा प्यार करती थी। लेकिन ये फैमिली पॉलिटिक्स उस सब के चक्कर में ये सब मेरे को नहीं करना यार, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है ये सब नाटक करने का, मुझे भी कोई शौक नहीं है। अब आते भाई राजा की ओर। तो ये थी भाई राजा की अपनी दूसरी वाली बीबी। वो भी कहती है और राजा जी क्या हो रहा है। राजा भी कहता क्या ही होगा, तुम्हारा ही वेट कर रहा हूँ, चलो ना यार मज़ा आता है तुम्हारे साथ। वो भी कहती जाओ बाकी लोग के साथ। वो भी कहता बाकी लोग तो बस ऐसे ही है। ये भी कहती अरे यार लेकिन वो शियोंग फैमिली वाली भी आ गई, क्या करे। ये भी कहता क्या ही करे यार, उसके साथ ना चाहते हुए भी मैंने रात गुजार ली, आई डोंट नो मैं नशे में था लेकिन तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो भी कहती बाबू बस मुझसे से प्यार कीजिएगा और किसी से मत कीजिएगा। ये भी कहता यार ये इसी बात पे हो जाए। वो भी कहती हैं सच्ची में क्या। ये भी कहता है समुच्ची में, लंबे समय से मैंने रात नहीं गुजारी है, उससे मुझे याद आया कोई और खबर है क्या। ये भी कहती कोई और खबर, हाँ मेरा भाई भी आने वाला है और इसी मेरा भाई आएगा तो चैन से जीने नहीं देगा, तो मज़े कर लेते हैं। हाँ तो रात भर ये लोग मज़े करते हैं, भर भर के मज़े करते हैं। अब आते भाई अगले दिन सुबह सुबह हमारी प्रिंसेस की ओर लेटर आता है हमारे मेन कैरेक्टर का। एक ही लेटर बार बार पढ़े जा रही है। नौकरानी भी कहती है बस करो मालकिन, भाई कितना लेटर पढ़ोगी, कितना बार पढ़ोगी, सेम ही तो लेटर है, आप भी कुछ रिप्लाई दे दो। वो भी कहती है या मुझे भी कुछ रिप्लाई दे देना चाहिए, उसने बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा है, मैं क्या लिखूँ। नौकरानी भी कहती वेल क्या ही लिखोगे, आप भी डिटेल में लिखो, प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें लिखो। वो भी कहता ना 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 मैं ऐसा नहीं करने वाली। नौकरानी भी कहती हैं तो आप क्या करोगी। ये भी कहती मैं 2 लाइन लिखूंगी कि बाबू आपसे प्यार करती हूँ बाय, हाँ बस इतना। नौकरानी भी लाइक है, उन्होंने 4 पेज का लेटर लिखा, बड़ी बड़ी बातें तुम्हारी याद आ रही है ये हो, और ये बस 2 बातें लिखेंगे, चलो सही है। उतने में पीछे से नौकरानी आती है और कहती है राजा आ गए, राजा आपसे मिलना चाहते हैं। तो मालकिन आके मिलती है और कहती है राजा कमीने मेरे भाई कुत्ते के बच्चे क्या हुआ। वो भी कहता नहीं कुछ ही यहाँ पे नहीं हुआ बस यही कहना चाहता था कि शियोंग फैमिली की जो लड़की है वो मेरी कोकुम्बाई बन गई, बहुत ही जल्दी महल में आके रहने वाली है, उसको सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट के लिए पीछे से शियोंग फैमिली के भी लोग आएंगे। तो यही तो मेन मकसद था कि कुछ भी करके शियोंग फैमिली के जो बंदे हैं ना उनको महल में लेकर आ जाओ। अब राजा भी मना नहीं कर सकता। वाह यार उन लोगों ने वाकई में काफ़ी ज़्यादा गंदी सी चाल यहाँ पे चली और राजा वो भी टेंशन में कि मैं उनको बुलाना नहीं चाहता लेकिन मेरी भी मजबूरी है। आई होप मेरी बहन कोई आइडिया दे दे। अरे बहन अगर कोई आइडिया है तो जल्दी से दे दो यार प्लीज़। वो भी कहती है ठीक है मेरे पास एक छोटा सा आइडिया है। वो भी कहता है सच्ची में कौन सा आइडिया। तो हमारी मैडम जी भी कहती है कान आगे लाओ कान में बताती हूँ। तो कान में कुछ तो आइडिया बता देती है। राजा भी कहता माय गॉड ये आइडिया तो वाकई में कमाल का है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है।
तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई एक परिवार से, और ये परिवार भी शियोंग फैमिली के साथ मिला हुआ था। तो बेसिकली ये लोग भी वही बात कर रहे थे कि अब तो ना चाहते हुए भी राजा ने शादी कर ली, कोकुमाई बना लिया। अब देखना शियोंग फैमिली अपना दबदबा महल में तैयार करेगा और हमको भी फायदा मिलेगा। तो दादा कहता है कि नाना देखो यार, अभी भी कोई भरोसा नहीं है, क्या है ना, वो जो प्रिंसेस रोक सकती है। तो दादी भी कहती वो रोकेगी, क्या रोकेगी, अब वो क्या ही उखाड़ लेगी, अब तो चाह के भी कुछ कर ही नहीं सकती। उतने में इनके परिवार की नौकरानी आती है और कहती गड़बड़ हो गया, आपके दोनों पोता किडनैप हो गए, हम उसको लेके गए थे गाड़ी लोग के साथ, लेकिन पीछे से कोई आया, हमको मार के बेहोश किया, जैसे हमारी आँख खुली दोनों बच्चे गायब थे। दादा भी कहता व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर, बॉडीगार्ड का क्या हुआ। ये भी कहती बॉडीगार्ड को भी मार के किसी ने बेहोश कर दिया था। दादी भी कहती ढूंढो, मुझे मेरे दोनों प्यारे पोता पोती चाहिए। तो रात भर होती है, सब लोग ढूंढते हैं लेकिन कहीं नहीं मिलते। हमने पूरा जगह ढूंढ लिया, हर किसी से पूछताछ कर ली, लेकिन सबका यही कहना है उन्होंने दो बच्चे लोग को कहीं नहीं देखा है। दादी पूरा रोने लगती है और कहती किसने किया होगा यार, अचानक से दो बच्चों को बॉडीगार्ड के रहते भर में किडनैप करना, इतना ढूंढने के बाद भी लोकेशन पता ना चलना, यानी मुझे लगता है किसी छोटे बंदे ने नहीं किया होगा, कोई हाई लेवल के बंदे ने किया होगा। दादी भी कहती यानी कुछ जानबूझ के हमको टारगेट कर रहा है, लेकिन कौन, हमारा कौन दुश्मन हो सकता है। शिट, हम शियोंग फैमिली सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी छठी प्रिंसेस वो कभी लाइक नहीं करती शियोंग फैमिली को, तो वही हमें जानबूझ के अपना टारगेट तो नहीं बना रही। अरे यार मैं जा रही हूँ उस कुतिया के पास और अपने पोता पोती मांगने। तो दादा भी कहता रहे ऐसा मत करो यार, तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम डायरेक्ट बच्चा किडनैपिंग का इल्जाम नहीं लगा सकते। वो भी कहती है तो क्या बैठ के तमाशा यहाँ पे देखूं, हमारे दोनों बच्चों को कुछ हो गया तो। वो भी कहती है बैठे रहो, बहुत ही जल्दी कोई ना कोई खबर आएगा, उसके बाद हम देख लेंगे। तो आता है राजा का डिग्री आता है, सुनो 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 सुनो, ये जो शियोंग फैमिली है ना, उनकी एक बेटी है, उसकी शादी तुम्हारे बेटे के साथ तय हो चुकी है, जो राजा ने करवा दिया है, बहुत ही जल्दी शादी हो जाएगी 2 दिन बाद। वो भी कहता वाट, लेकिन हमारे बेटे की पहले से शादी है, उसके बच्चे भी है। अरे तो बच्चे भी गायब हो गए, राजा जी ये क्या करवा रहे हैं। तो नौकर भी कहता वेल राजा का भी ऑर्डर है, मानना पड़ेगा, पुरानी जो बीवी है उसको डिवोर्स यहाँ पे दे दो, हमें कोई लेना देना नहीं है, 2 दिन बाद शादी होके रहेगा। तो ये भी कहती है अरे यार हमारे बच्चे भी नहीं मिले, 2 दिन बाद शादी होने वाली है, ये चल के आ रहा है। दादा भी कहता समझ गया, सब यहाँ पे समझ गया। अरे यार ऐसा करने से हम लोग ना शियोंग फैमिली को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, जिससे शियोंग फैमिली कमज़ोर होगी। अरे यार देख रहे हो, हमने शियोंग फैमिली को सपोर्ट किया तो हमारी उन्होंने धजिया यहाँ पे उड़ा दी। मुझे तो ऐसा लगता है शियोंग फैमिली वाले भी मिलकर ऐसा कर रहे हैं, सब ने मिलकर एट द एंड हमको धोखा दे दिया। दादी भी कहती ना हमें कुछ भी रोकना होगा। वो भी कहता हम कुछ नहीं रोक सकते, अगर हमें अपनी फैमिली चाहिए, हमें हमारे छोटे छोटे बच्चे चाहिए, हमें ना चाहते हुए भी ये शादी करवानी पड़ेगी बस यार, वरना हमारे बच्चे लोगों को कुछ हो जाएगा। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, उसके पास भी लेटर आता है, लेटर में लिखा हुआ था हेलो बाबू ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सच्ची में यही मेरा लेटर है, और भी होंगे ना, बोला जाता ना यही तुम्हारे लिए लेटर है और लेटर में बस इतना लिखा है। हमारे मेन कैरेक्टर को आ जाता गुस्सा कि व्हाट, मैंने 3 पेज का लेटर लिखा, पूरी कहावत लिख दी, पोयम लिख दिया, और इस कुतिया ने बस मुझे हेलो बाबू लिखा। अब आते भाई शादी वाली ओर। अब वो जो औरत थी पहले से, उसको उसने डिवोर्स दे दिया क्योंकि राजा ने किसी और के साथ शादी तय करवा दिया। उसके बाद शादी हुई, लेकिन शादी वाले दिन इसने मतलब सुसाइड कर लिया कि मेरा पति मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर रहा है। उसके बाद दोनों पोता पोती को भी वापस कर दिया। हमारी मैडम जी की ओर आते हैं, वो भी कहती हैं बड़े आए थे शियोंग फैमिली को सपोर्ट करने वाले, बच्चे किडनैप करके हमने उनकी शादी करवा दी और बढ़िया अच्छे से उनकी कह के ले ली, उनका पावर बर्बाद। अब तो वो रो रहे होंगे कि हमने फालतू में क्यों पंगा ले लिया, क्यों सपोर्ट करने गए, जैसे जी रहे थे बढ़िया जी रहे थे। नौकरानी भी कहती हैं लेकिन जो पहले से उनकी बीवी थी उनके साथ बुरा हुआ, बेचारी को डिवोर्स लेना पड़ा और जिसके चक्कर में उसने सुसाइड कर लिया। तो ये भी कहती है हाँ ये दुनिया थोड़ी जालिम है, 2 लोगों की लड़ाई के चक्कर में कोई तीसरे को नुकसान पहुंच जाता है। अगर वैसे भी अगर हम कुछ ना करते हैं और ये सब साजिश ना करते हैं तो भी वो मर जाती, क्योंकि ये शियोंग फैमिली प्लस उसकी फैमिली दोनों कमीनी थी, दोनों मिलके काफ़ी कमीने चाल चलते हैं, आज नहीं तो कल बेचारी की जान यहाँ पे चल जाती है। तो देखा जाए तो हमने पहले उसको मुक्ति दिला के अच्छा ही किया है, बुरा तो मुझे भी लग रहा है। छोड़ो यार, एक और लेटर भेज यहाँ पे दो। बड़े आए थे शियोंग फैमिली वाले, और शियोंग फैमिली क्या करना चाहते हैं। नौकरानी भी कहती है अभी के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कोकुबाई तो बन गई है, महल में तो आ चुकी है, पीछे पीछे से और भी बंदे आएंगे, उनको कैसे रोके।
ये भी कहती है उनको कैसे रोके, उनको रोकने का भी तरीका मिल जाएगा, तुम बस देखते जाओ। अब आते भाई अपनी वही शियोंग जो लड़की थी ना, अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। बोला भी जाता हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आप तो प्रेग्नेंट हो। वो भी कहती है सच्ची में राजा को बता दो, ये ही ना बात, अब तो राजा चाह के भी डिवोर्स नहीं दे सकता। राजा का फाइनली पहला बच्चा आने वाला है, जिसके बाद कन्फर्म तुम इम्पोर्टेंट मेन महारानी बन जाओगी। तो वो भी एकदम मुंह लड़की हुई थी। याद है ना पिछले एपिसोड में हमने क्या देखा था, इसको भी ये शादी करने का नाटक करने का शौक नहीं है, फैमिली की मजबूरी है, इसके चक्कर में करना पड़ रहा है। अब आते भाई राजा की ओर। राजा भी कहता है खबर आई है कि शियोंग फैमिली वाली प्रेग्नेंट हो गई। भाई प्रेग्नेंट हो गई, जबकि एक बार मैंने बस उसके साथ किया था जब मैं दारू के नशे में बेहोश था। किया तो उसने था, मैंने वो भी नहीं किया। तो इसकी मेन जो बीबी थी वो भी कहती या सुनने में तो मुझे भी आया है, तो क्या करोगे। ये भी कहता कुछ भी हो जाए बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। भाई राजा का बच्चे की बहुत ही ज़्यादा औकात होती है, और जो उसकी माँ होती है उसकी औकात तो और ज़्यादा हो जाती है। मैं शियोंग फैमिली को दूर करना चाहता हूँ, बच्चा पैदा हो गया तो शियोंग फैमिली और करीब आ जाएंगे। उससे मुझे याद आया तुम भी प्रेग्नेंट हो ना। वो भी कहती अरे आपको कैसे पता चल गया। वेल मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती थी, वो तो बस मुझे। ये भी कहता अरे शांत हो जाओ, मुझे मालूम चल गया है तुम्हारा जो बच्चा आने वाला है वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं तुम्हें से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, और किसी को मत बताना, हम बाद में बताएंगे प्यार से। वो भी कहती है बाद में बताएंगे, मैं छुपा के रखूंगी। राजा भी कहता ठीक है, जब तक खाओ पियो ध्यान रखना अपना और अपने बच्चे का। वो भी कहती या राजा जी शुक्रिया। ये भी कहता है शुक्रिया की कौन सी बातें, मैं जाता हूँ बाकी लोगों से मिल कर आता हूँ। उतने में पीछे से नौकरानी आती है, वो कहती क्या हुआ राजा चले गए। ये भी कहती है राजा यहाँ से चले गए, टेंशन ना लो यार, राजा बड़े कमाल के आदमी हैं, वही शियोंग फैमिली वाली लड़की से मिलने गए। अब आते भाई एक दूसरी महारानी की ओर। ये पुराने राजा की कोई बीबी थी, इससे मिलने के लिए 2 कोकुम्बाई आई थी। ये सबसे पहली कोकुम्बाई, और कहती सॉरी आने में लेट हो गया, कल रात राजा मेरे साथ बिजी थे, राजा ने मेरा बजाया बाजा जिसके चक्कर में आने में लेट हो गया। और ये वही वाली है जिसने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था बहुत पहले। फिर ये दूसरी आती है शियोंग फैमिली वाली, जिसने दारू के नशे में गलत काम कर लिया था। वो कहती हूँ माई गॉड मैं तो प्रेग्नेंट हूँ ना। उसकी नौकरानी भी कहती है ये प्रेग्नेंट है, खड़ी नहीं हो सकती, इसको बैठना पड़ेगा। बोला भी जाता बैठना पड़ेगा, बच्चा पेट में, बच्चा घुटने में नहीं है। बोला भी जाता बे यार तो क्या प्रेग्नेंट औरत को तुम खड़ी रखोगी ऐसी 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 तैसी। और दूसरी कोकुम्बाई भी लाइक यार मैंने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था, मेरा नाटक काम नहीं किया, लेकिन ये कुतिया सच्ची में प्रेग्नेंट हो गई, साली मेरे से पहले माँ यहाँ पे बन जाएगी। ठीक है भाई ठीक है, बैठो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और तुम मत बैठो, तुम्हारे बदले ही बैठा जाएगा। ये कोकुम्बाई को भी गुस्सा आता, वाट अरे ये क्या बात हुई, भला मुझे क्यों खड़ा रहना पड़ेगा। महारानी भी कहती है अरे दोनों बैठ जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कोकुम्बाई भी कहती है या मगर मैं कहाँ बैठूं। दूसरी कोकुम्बाई भी कहती मुझे मत बोलो, मैं अपनी कुर्सी पे बैठी हूँ, तुम्हें जहाँ बैठने का शौक है वहीं पे बैठ जाओ। तो उसकी नौकरानी भी कहती हाय राम आपको शर्म नहीं आती क्या यार, थोड़ा सा तो आपको मौका यहाँ पे देना चाहिए, वैसे भी राजा आपके बारे में परवाह ही नहीं करते। वो भी कहती अरे सारे कोकुम्बाई में राजा मेरे बारे में परवाह करते हैं, मेरे बारे में, कल रात भी मेरे साथ ही थे। नौकरानी भी कहती है तो अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई बाज कहीं की। वो भी कहती है अरे बाज मत बोल मुझे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था महारानी ने 2 कोकुम्बाई को बुलाया था, और दोनों कोकुम्बाई इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बदतमीजी करते हैं, लड़ने लगते हैं। उतने में 10वीं प्रिंसेस आती है, और आते ही कहती हाँ बकवास, सबका सब यहाँ पे बकवास, आई डोंट लाइक एनीबडी, स्पेशली तू कहीं की, तूने तो वैसे भी मेरे भाई की इज्जत लूट के उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो भी कहती है शट अप, लेकिन और गुस्सा आता उसको और कहती शट अप, नौकरानी होकर तू बीच में शट अप करेगी, मार मार के तेरे आंसू यहाँ पे निकाल दूंगी। बड़ी आई थी यार, कुत्ते लोग के न ज़्यादा अच्छी औकात होती है, लेकिन तुम जैसी औरतों की कोई औकात यहाँ पे नहीं है। महारानी भी कहती है अरे यार क्यों ऐसा किए जा रहे हो, ऐसा ना करो, ये बदतमीज़ी होती है, बदतमीज़ी बिल्कुल भी नहीं करने का। और नौकरानी भी कहती मैंने कोई बदतमीज़ी नहीं की, मैं तो सही बोले जा रही थी, ये प्रिंसेस ही आके बदतमीज़ी किए जा रही है, ये प्रिंसेस 1 नंबर की कुतिया है। ये सुनते ही और चौंक जाते कि व्हाट, अरे कुतिया कुतिया मत बोलो। अब उसको भी गुस्सा आता है कि साली नौकरानी होकर, एक नौकरानी होकर मुझे कुतिया बोले जा रही है, मारूं तुझे, तेरी जान निकालूं क्या। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे, इतना गुस्सा आ रहा है ना। महारानी भी कहती है अरे बच्ची शांत हो जाओ, गुस्सा ना करो, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो कोकुम्बाई भी कहती है प्रिंसेस सॉरी, आई नो मेरी नौकरानी ने बहुत कुछ बोला, लेकिन उसके लिए माफ़ी दे दो, मैं अपनी नौकरानी को सिखा दूंगी। वो भी कहती है सिखाओ उसको अच्छे से, अगर कोई बदतमीज़ी की ना मैं जान निकाल के रखूंगी, जान निकाल लूंगी। अब आते भाई हमारी प्रिंसेस की ओर, जिससे मिलने के लिए कोई दूसरी औरत आती है, और ये भी कोई बूढ़ी थी, उसकी एक बेटी थी जो कोई प्रिंसेस ही होगी। इतने प्रिंस
प्रिंसेस है कि मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। वो आती कहती है हमारी प्रिंसेस है नमस्कार। वो भी कहती नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आप ही से कुछ काम था। वो भी कहती बोलिए क्या काम था। अरे सुनने में आया था हमारी 10वीं प्रिंसेस महल में गई थी जहाँ पे शियोंग फैमिली वाली प्रिंसेस मिल गई, बहुत ही कूटा लड़ाई हुआ, नौकरानी को मारा। बोलो आपने मुझे क्यों बुला दिया। वो भी कहती वेल वो प्रेग्नेंट है, अब वो बच्चे की माँ बनने वाली है, अब बच्चा तो पैदा होगा, हम बच्चे को नहीं मार सकते, लेकिन कुछ भी हो जाए उस बच्चे का पावर बढ़ने नहीं देंगे और बच्चे को सिंहासन पे जाने तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये लोग भी कहते लेकिन हम कैसे रोकेंगे, रोकने का कोई तरीका है क्या। उसकी शियोंग फैमिली पीछे से पूरी हेल्प करेगी। ये भी कहती है हेल्प तो करेगी लेकिन हमें कुछ भी करके रोकना है। कहना मुझे कुछ बातें यहाँ पे पता चली है जो बातें काफ़ी सीक्रेट है, ये बातें बाहर जानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब आते भाई वही महारानी की ओर, जो महारानी राजा से मिलती है और कहती वेल 10वीं प्रिंसेस ने शियोंग फैमिली से डायरेक्ट पंगा ले लिया, अब हो सकता है शियोंग फैमिली मिलके 10वीं प्रिंसेस को टारगेट करे। वो भी कहती व्हाट, मेरी बहन को टारगेट करे, इतनी उनकी औकात नहीं होनी चाहिए। क्या करूं यार, पूरा माहौल ही यहाँ पे ख़राब है। उतने में नौकर आता है और कहता है सुनिए सुनिए एक रिपोर्ट आया है और ये रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा भी कहता रिपोर्ट इंपॉर्टेंट, कैसा रिपोर्ट है। बोला भी जाता वेल यार वो डॉक्टर लोग ना चेक करने गए थे हुई कोकुम्बाई को, तो मालूम है क्या क्या पता चला कि वो कोकुम्बाई 1 महीने से नहीं बल्कि पिछले 2.5 महीने से प्रेग्नेंट है। अब ये सुनते ही राजा डाउट में आता, व्हाट, मैंने तो लगभग 1 महीने पहले ही गोप गोप किया था। मैंने नहीं किया, मैं तो बेहोश था, उसने किया था, लेकिन वो प्रेग्नेंट 2.5 महीने पहले से, यानी मेरे से पहले उसने किसी और के साथ गोप गोप किया, वो किसी और बच्चे की माँ बनने वाली है। और नौकर भी कहता वेल हाँ क्योंकि हमारा बस अनुमान है, 100% कन्फर्म हम भी नहीं बोल सकते। तो राजा भी लाइक ओ माय गॉड, यार इन लोगों ने तो कुछ ज़्यादा बढ़िया नाटक किया मुझे फंसाने का। ठीक है, अगर हम बच्चे को डायरेक्ट नहीं मार सकते तो हम ये साबित करके रखेंगे कि वो मेरा बच्चा नहीं है, फिर ऑटोमेटिक उनको ना चाहते हुए भी दूर जाना पड़ेगा। नौकर भी कहता यार हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब आते भी एक दूसरे बंदे की ओर, ये शायद कोई मिनिस्टर था, ये भी हमारी प्रिंसेस के पीछे पड़ा है। इसके पीछे भी खबर आती है कि भाई देखो महल के अंदर फिर से कुछ कांड होने वाला है। तो ये भी कहता हो छठी प्रिंसेस बड़ी समझदार औरत है, वही कांड करना चाहती होगी, करने दो, उसका पति किधर है। बोला जाता उसका पति शहर में नहीं है, शहर के कहीं बाहर गया है। तो वो भी कहता किधर। नौकर भी कहता मालूम नहीं, हम जब पीछा करते अचानक से गायब हो जाता, वापस पीछा करते वापस गायब हो जाता, साला ऐसा छुपा हुआ है कि मैं क्या बताऊँ। वो भी कहता डोंट वरी, वापस दिखेगा तो वापस नज़र रखना और कुछ भी हो जाए हमारे सामने से जाना नहीं चाहिए। वो भी कहता यार ठीक है जाने नहीं देंगे। अब आते भाई अगले दिन जब राजा ने कोई फंक्शन रखा था, फंक्शन में सब आने वाले थे, शियोंग फैमिली की लड़की भी आने को तैयार। नौकरानी भी कहती है चलिए चलिए फंक्शन के अंदर राजा से मुलाकात होगी, मज़ा आएगा। फंक्शन में आते राजा बैठा हुआ था, राजा के बगल में जाके बैठ जाती है और सामने था भाई राजा का कोई दूसरा भाई, मुझे याद नहीं होगा कोई 7वां भाई 4था भाई। वो भी कहता और कैसे हो, राजा जी के बगल में आके बैठ गए, देखने से बड़ी कुतिया टाइप की लग रही है। वो भी कहती है अरे यार हाँ मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो भी कहता हाँ मैंने तो पूछा भी नहीं था तुम ठीक हो कि नहीं ठीक हो। बाय द वे डॉक्टर जी को बुलाओ, डॉक्टर जी ज़रा तुम्हें चेक करके बताएंगे, क्या पता तुम किसी और की बच्चे की माँ बनने वाली हो। वो भी कहती व्हाट, क्या बके जा रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला। तो दूसरी प्रिंसेस भी कहती अरे मेरे भाई तुम्हें शर्म नहीं आती, किसी पे भी ऐसे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाते हो। वो भी कहता नहीं मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्या हो सकता है मेरी बातें सच भी हो सकती है। तो राजा भी कहता अरे क्या बोले जा रहे हो, ऐसा मत बोलो, हम डॉक्टर बुला लेते हैं, डॉक्टरों को बुला के चेक कर लेंगे। तो 4-5 बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं और ये सब नए नए डॉक्टर है। फक यार देख के तो मुझे डर लग रहा है। डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं। बोला भी जाता वेल यार प्रेगनेंसी तो ठीक है लेकिन मालकिन, वो भी कहती क्या, वो भी कहता वेल यार आप तो ऐसा लगता है काफ़ी लंबे समय से प्रेग्नेंट हो, लगभग 2 या 2.5 महीने से प्रेग्नेंट हो यार। तो नौकरानी भी कहती क्या बोले जा रहे हो, मिस्टेक हो रहा है, मेरी मालकिन पहले कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। बाकी प्रिंसेस भी कहती है क्यों नहीं हो सकती है। साली तू नौकरानी तू चुप कर। वो भी कहती मैं चुप क्यों करूं, मेरे मालकिन पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मैंने चेक किया था वो पहले से प्रेग्नेंट नहीं है। हमारी प्रिंसेस भी कहती है तेरी बोलने की औकात नहीं है, तुझे लात मार के यहाँ से पटक दूंगी। कोकुम्बाई भी कहती नहीं बोलो यार डॉक्टर जी बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। वो भी कहता प्रॉब्लम यही है कि 2 महीने पहले से प्रेग्नेंट यहाँ पर हो ना। तो अपना राजा ये तो पहले से मालूम था लेकिन नाटक करने लगता वो कहता व्हाट 2 महीने पहले से प्रेग्नेंट हो, लेकिन हमने तो बस 1 महीने पहले ही रात गुजारी थी, इसका मतलब किसी और की बच्चे की माँ बनने वाली हो। वो भी कहती ना अरे मैंने खाना खा लिया, पेट भरा हुआ है, जिसके चक्कर में मेरे नर्व ऊपर नीचे होंगे, तो डॉक्टर को पहचानने पर प्रॉब्लम हो रहा होगा, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतने में एक दूसरी प्रिंसेस थी, उसको भी समझ आता कि ओ पहले से मालूम है, बस इसको फंसाने की एक्टिंग चालू है, मैं क्या करूं।
वो जो दूसरा प्रिंस जो कब से ताना मार रहा था वो इशारे से कहता रुको मैं नाटक करता हूँ। सुनो सुनो, जहाँ तक कि मुझे याद है एक दूसरी नौकरानी थी जिसको तुमने मरवा डाला क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई एक्सपोज कर सकती थी। हाँ हाँ कुतिया कहीं की। तो वो नौकरानी भी कहती है ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, बिना कुछ बोले तुम झूठे झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ। राजा भी कहता हम कोई झूठे वूठे इल्ज़ाम यहाँ पे नहीं लगा रहे, मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। कोकुमाई भी कहती ना ना दाल में कुछ भी काला नहीं है मालिक, मैंने धोखा नहीं दिया, मेरे पेट में आप ही का बच्चा, किसी और का बच्चा यहाँ पे नहीं है, ये नौकरानी मानना। नौकरानी भी कहती है मैंने बहुत पहले किसी और नौकरानी को मारा था, इसके लिए नहीं कि हमारी सच्चाई रिवील करेगी, इसके लिए क्योंकि बड़ी बदतमीज़ है। और राजा जी आपके बारे में भी घटिया घटिया बातें कर रही थी, प्लीज़ आपके बारे में कोई घटिया बातें करी ये मैं सुन नहीं सकती, इसके लिए मैंने गुस्से के मारे उसको मरवा डाला। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था वो लोग एक्सपोज हो गए थे कि बच्चा है लेकिन बच्चा किसी और का है, लेकिन वो लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि आप ही का बच्चा है, पक्का डॉक्टर से कोई गलती हो गई होगी। तो सामने से ये वाली जो बच्ची थी ये कोई प्रिंसेस ही है, लेकिन ये प्रिंसेस की भी प्रिंसेस है यानी छोटे जनरेशन की। तो वो भी कहती है अरे यार ऐसे कैसे डॉक्टर लोग गलत हो जाएंगे। वो भी कहती है सुनो प्रेग्नेंट पिछले महीने से, डॉक्टर लोगों ने पहले भी चेक किया, लेकिन अब जाकर अचानक से डॉक्टर ये क्यों कह रहे हैं कि 2 महीने पहले से, मुझे लगता है किसी ने उसको पैसे दे दिए डॉक्टर को। उनकी बोलती बंद किया, अरे क्या बोले जा रहे हो। वो भी कहती सही बोले जा रही हूँ, आप फिर से चेक करवाओ, हमारी मैडम ऐसा कर ही नहीं सकती। तो वो जो बच्ची थी वो भी कहती डोंट वरी, मेरे पापा भी एक डॉक्टर है, मेरे पापा कोई गड़बड़े नहीं करेंगे, मेरे पापा को आने दो। अब राजा को मालूम था लेकिन अगर ये बात सामने नहीं आएगी, बच्चा पैदा हो गया या पब्लिक को पता चल गया कि बच्चा है लेकिन किसी और का है यानी मेरे साथ धोखा हुआ है, तो अलग ही मेरा मजाक बनेगा। तो बोला भी जाता ठीक है हम चेक करवाएंगे वापस। वो भी कहती है या मुझे मंजूर है। और जो दूसरा प्रिंस जो उनके खिलाफ था उस बच्ची से कहता अकेले में मिल। वो भी कहती मगर क्यों, अकेले में आते ही चिल्लाने लगता। वो कहता सब बढ़िया जा रहा था लेकिन तू बीच में आके क्यों उंगली करके बर्बाद कर दी। वो भी कहती अरे मैं कुछ बर्बाद नहीं की, मैं भी पीछे से हेल्प करने आ रही थी, मुझे भी शियोंग फैमिली पसंद नहीं, शियोंग फैमिली के धजिया उड़ाना चाहती हूँ, तो मुझे बार बार ऐसा उंगली मत करो। वो भी कहता अरे यार तुम्हारा पापा 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 क्या कर रही थी। वो भी कहती अरे मेरे पापा भी डॉक्टर है, वो कभी कोई गड़बड़ नहीं कर सकते इसके लिए। वो भी कहती हो बढ़िया है बढ़िया है। उससे मुझे याद आया अगर तुम्हारी फैमिली भी शियोर फैमिली से मिली हुई है, तुम्हारी भी बैंड बजेगी और तुम्हारे पापा की भी बैंड बजेगी। वो भी कहती है ना जी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमारी फैमिली का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और 2 दिन बाद दूसरे डॉक्टर लोग को बुलाया जाता है, चेक किया जाता है और वाकई में सच निकलता है 2 महीने पहले से प्रेग्नेंट है, यानी मेरे साथ यहाँ पे धोखा किया जा रहा है। इस प्रिंसेस को बंद कर दो कमरे के अंदर, उसकी नौकरानी को जेल में बंद करके कोड़े मार दिया जाए। अब आते भैया हमारे मेन हीरो की ओर। फाइनली वापस एक लेटर आता है और ये लेटर में 2-3 सेंटेंस एटलीस्ट लिखा हुआ है। चलो ये पढ़ के भी अच्छा लगा। तो उसका नौकर भी कहता मालिक कितना 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 पढ़ोगे यार, चलो ना हमें लड़ने जाना है। तो नौकर को ही कूट देता है और कहता जा रहा हूँ ना, बाय द वे कोई और न्यूज़ आया है क्या। वो भी कहता यार ये न्यूज़ आया है, शियोंग फैमिली की लड़की प्रेग्नेंट थी लेकिन ये पता चला बच्चा राजा का नहीं है, बच्चा किसी और का है, तो उसको कमरे में बंद करने का सजा यहाँ पे दे दिया है। अब आगे चल के उसका कोई बच्चा होने भी नहीं देंगे। उससे मुझे ये भी याद आया ये जो शियोंग फैमिली है ना, वो लोग कुछ ना कुछ कांड करेंगे पक्का अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए और राजा को नीचा दिखाने के लिए। ये भी कहता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, और कैपिटल सिटी में आके भांग भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपना ये काम पूरा करके वापस अपनी बंदी से मिलना है। मुझे उसकी बड़ी याद आ रही है। हमारी प्रिंसेस की ओर आते हैं। वो अचानक से कहती है समझ गई। नौकरानी भी कहती क्या समझ गई। वो कहती है कि मेरे बाबू को मेरी याद आ रही है। नौकरानी भी कहती गजब हो यार, वो आपसे इतने दूर 1 किलोमीटर दूर लड़ाई कर रहे हैं और आपको कैसे पता चला। वो भी कहती है अरे जब प्यार होता है ना तो पता चल जाता है। वो भी कहती है तो आप लेटर भेज के प्यार का इजहार क्यों नहीं कर देते पूरा अच्छे तरीके से, हमेशा 1 या 2 लाइन भेजते हो। वो भी कहती है नहीं कर सकती ना यार, क्योंकि उसमें मेरी हैंड राइटिंग चल जाएगी, मेरी हैंड राइटिंग को अच्छे से एनालाइज करके दुश्मन लोग कुछ भी कर सकते हैं, रिक्स मुझे नहीं लेना। नौकरानी भी कहती है काम करो आप बोलो लिख मैं देती हूँ, मेरी हैंड राइटिंग जाएगी। ये भी कहती है सही आइडिया यार, जैसा जैसा मैं बोलती हूँ वैसा वैसा लिखो। और वो कोई बढ़िया सा लेटर लिखवाती है। अब आते बहुत छोटी बच्ची की ओर। जब वो मिलने आता है प्रिंस और कहता हो कैसी हो, वो भी कहती हाँ इतनी रात को क्यों मिलने आ गए, मालूम है ना एक शरीफ आदमी कभी भी इतनी रात को किसी शरीफ औरत के घर पे नहीं आता। वो भी कहता किसने बोला कि मैं शरीफ आदमी हूँ। वो भी कहती है कुत्ते लेकिन मैं तो शरीफ औरत हूँ ना, तो बोलो ना क्यों इतनी रात को मिलने आए। ये भी कहता देखो मेरे पास एक लेटर है जो मेरे दादा ने भेजा है। वो भी कहती हाँ तो मुझे क्यों दिखा रहे हो, मुझे तुम्हारा लेटर देखने का कोई शौक ही नहीं है। वो भी कहता देखो ना यार इस लेटर में कुछ तो दाल में काला है। तो लेटर में ये लिखा हुआ था कि कुछ है भाई दुश्मन लोग जिनके साथ अच्छी से बनती नहीं है, उनको 3000 से ज़्यादा घोड़े भेजे जा रहे हैं।
सोचो मिनिमम है ना 300 घोड़े देने का ऑर्डर है, लेकिन 3000 घोड़े, वो भी ऐसे लोगों को जो कि हमारे दुश्मन या गद्दार हो सकते हैं। यार ये तो गद्दारी का बहुत ही बड़ा सिंबल है। ये राजा को बताना चाहिए, या राजा से पहले छठी प्रिंसेस को बताना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल भी मत बताना अभी के लिए। वो भी कहता क्यों, ये भी कहती है क्योंकि ये जो लेटर डायरेक्टली आपके दादा द्वारा आ रहा है। अगर कोई शक होगा तो आपके दादा पे आएगा, आपके दादा पे आएगा तो डायरेक्ट आप पे आ जाएगा, और जैसे आप पे आ जाएगा तो आपके तो लोले लग जाएंगे। वो भी कहता टेंशन न लो, छठी सीनियर ऐसा नहीं कर सकती, यानी छठी प्रिंसेस ऐसा नहीं कर सकती। वो भी कहती यहाँ तो मुझे क्यों बता रहे हो, जाके उनको बताओ, उनको समझाओ, मैं तो यहाँ से चली। वो भी कहता रुको यार, मैंने ऐसा सुना है कि किसी ने तुम्हारे लिए पोयम लिखा है कमाल का, मुझे भी दिखाओ ना। वो भी कहती है मेरा एक दोस्त था, उसने पोयम लिखा है, तुम्हें क्यों पोयम देखना है। वो भी कहता अरे यार मैंने तुम्हें कितने बार बोला है कि मुझे पढ़ाई लिखाई और पोयम वगैरह लिखने पढ़ने का बड़ा शौक है, तो जरा पोयम दिखा दोगे तो क्या ही हो जाएगा। वो भी कहती मैं नहीं दिखाने वाली, और तुम जैसे मर्दों को आधी रात को औरत के घर में नहीं आना चाहिए, जाओ यार यहाँ से। वो जाता ही नहीं और चिपक जाता, कहता अरे यार बदतमीजी करती हो, तुम्हारा दूर का अंकल लगूंगा। ये भी कहती भाड़ में जाओ अंकल जी। वो भी कहता देख लो रात बहुत ज्यादा है, तुम्हारे कमरे में रात गुजारूं क्या। वो भी कहती शर्म नहीं आती क्या। वो भी कहता नहीं आती, बचपन से बड़ा बेशरम हूँ। मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। लड़का भी लग साला बेइज्जती कर दिया मेरा। अब आते भैया हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो बैटल कर रहा था, दुश्मन के एरिया में घुस कर आता है। और जो गद्दार जो लेटर भेज रहा था, उसका दादा नहीं था, दादा तो एक पोस्टमैन टाइप का था, वो तो बस लेटर दिया। लेटर भेजने वाला गद्दार कोई और है। उस गद्दार की भी बैंड बजाई, उसके अलावा जो गद्दार था उसकी भी बैंड बजाई, और बहुत लोग की बैंड यहाँ पे बज गई। और ये सब कुछ लेटर में लिखकर हमारा मेन कैरेक्टर बता देता है कि ऐसा ऐसा है। तो बीबी कहती है नाइस यार, मेरे पति ने तो काम काफ़ी अच्छे से यहाँ पे निकाल दिया है। उतने में अपने नौकरानी आती है और कहती है मिलना चाहती है हमारे मेन कैरेक्टर का परिवार। तो ये मिलने आती है, देखती है कि माहौल बहुत ज़्यादा टेंस लग रहा है, सब दुखी है, क्या हुआ। वो भी कहती है प्रिंसेस आपसे कुछ डिस्कस करना था कि स्पेशल न्यूज़ है। वो भी कहती है स्पेशल न्यूज़, क्या स्पेशल न्यूज़ है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का बाप कहता है कि वेल यार आपको कैसे यहाँ पे बताएं, हमारे बेटे ने बॉर्डर पे अटैक करके काफ़ी दुश्मनों के बैंड यहाँ पे बजा दिया है। वो भी कहती है बॉर्डर पे भी उन्होंने जंग स्टार्ट कर दिया, ये तो लेटर में उन्होंने भेजा भी नहीं था, आपकी आर्मी सही सलामत है ना। बाप भी कहता हाँ हमारी एक सीक्रेट आर्मी है, आपको नहीं मालूम था, आपको कैसे पता चला। वो भी कहती है आपके बेटे ने बता दिया। ये भी कहता सही है मेरे बेटे ने बता दिया। अब बैटल हो रहा है, बैटल बहुत ही ज़्यादा टेंस यहाँ पे चालू है, और बैटल का टेंस इतना ज़्यादा होगा कि मैं क्या बताऊँ। तभी है ना अचानक से इन्विटेशन लेटर यहाँ पर आया है। अब मुझे ऐसा लगता है शियोंग फैमिली ने भेजा है, तो वो फिर से दाल में कुछ ना कुछ काला करेंगे। वो आपको बेसिकली बुला यहाँ पे रहे उस मिलिट्री का पार्ट बनने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। मुझे तो लगता आप मत जाना। वो भी कहती शुक्रिया मुझे इतना बताने के लिए। वो भी कहता ना आपका ससुर होने के नाते इतना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, बाय बाय। वो भी कहती है ठीक है बाय। तो नौकरानी भी कहती ओ माय गॉड यार, आपको शियोंग फैमिली के बारे में हमेशा डर लगता है, शियोंग फैमिली देखो फिर से दाल में काला कर रही है। वो भी कहती और नहीं तो क्या, हमने उनकी इतनी बैंड बजाई, उसकी औरत को एक्सपोज करके कमरे में बंद कर दिया, तो भी ये शियोंग फैमिली सुनने का नाम ही नहीं ले रही। तभी तो इस शियोंग फैमिली को मैं दूर रखना चाहता हूँ। अगर एक बार वो महल में आ गए ना, महल में आने के बाद कुछ भी हमारे हाथ में रहने नहीं देंगे। वो भी कहती भाई दबे जो पुराने राजा है ना कुछ ज़्यादा भरोसा करते हैं आपके पति के परिवार पे, कि इतना भरोसा ठीक है। वो भी कहती यस, हमारे मेन कैरेक्टर के बाप के टोटल 4 भाई थे, 3 मर गए, मालूम है कैसे, बैटल करते करते देश के लिए जान गंवा दी। जब वो लोग देश के बारे में इतनी परवाह करते हैं तो जाहिर सी बात है मेरे पापा भी उनके बारे में परवाह करते थे। ये भी कहती वाह, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद है ना वो लोग और भी आपसे कई सारे राज यहाँ पे छुपा रहे हैं, आपको सारी बातें नहीं बताते, भले क्यों ना प्रिंसेस हो, क्यों ना आप उनकी घर की बहू हो। वो भी कहती है ऐसा मुझे भी लगता है, आर्मी वाली बात इकलौती बात नहीं है, आर्मी के अलावा भी एक इंपॉर्टेंट और सीक्रेट है जो शायद वो लोग मुझसे छुपा रहे हैं। अगर उनको सही नहीं लगता बताना तो ठीक है, ना लगे मैं बाद में देख लूँगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी प्रिंसेस से, जो सो रही थी और सोते सोते सपना आता है जब एक छोटी बच्ची थी ना, तब वो कुछ खा रही थी, वो खाते खाते बेहोश हो जाती है क्योंकि खाने के अंदर पॉइजन मिला हुआ था। राजा जो उस समय का राजा था, उसका बाप, वो भी आता है, कहता है मेरी बच्ची शांत हो जाओ, तुम्हें दर्द हो रहा है ना, देखो महल की दुनिया बड़ी कमीनी है, किसी पे भरोसा मत करना, किसी बोले तो किसी पे भरोसा मत करना। वो भी कहती है यस पापा मैं किसी पे भरोसा नहीं करूँगी। आप आते 2 दिन बाद जब वो खेल रही थी, उस समय यूंच ये कहता है कि हमने प्रिंसेस के खाने में थोड़ा सा पॉइजन दिया था, सोचा था बच्ची है थोड़े से पॉइजन में काम हो जाएगा, लेकिन बच्ची तो बच गई। राजा भी कहता है डोंट वरी बाद में देख लेंगे, यानी खाने में पॉइजन बाप ने ही मिलाया था।
तो ये सुन के बेटी चौंक गई और बेटी को याद आता है बाप ने बोला था किसी पे भरोसा मत करना, मतलब किसी पे भी ना, जो तुमसे कहे कि किसी पे भरोसा ना करो उस पे भी भरोसा ना करना। और ये सपना देख के एकदम जग जाती है। तभी आवाज़ आती है, सुनो वो जो 5वें प्रिंस है ना उनकी बीवी मिलने आई है। तो ये भी कहती नौकरानी तुम मिल लो। तो नौकरानी मिलने आती है, ये थी 5वें बीवी की जो भी, वो भी कहती हेलो कैसी हो, इनविटेशन आया शियोंग फैमिली का, मैं तो जाने वाली हूँ, तुम लोग नहीं आओगे क्या, क्यों फट गई, क्यों डर गई। हमारी नौकरानी को आता है गुस्सा, और हमने पहले भी देखा है अगर हमारी नौकरानी को गुस्सा आ गया तो कोई नहीं देखती, कूट के रख देती है, इनको भी कूटती है मार मार के। वो भी कहती है मैं तुमको शर्म नहीं आती, मैं राजा को कंप्लेंट करूंगी। नौकरानी भी कहती जा राजा प्रधानमंत्री प्रजा जिसको कंप्लेंट करना कर ले, हमारे फैमिली में आके बकवास नहीं करने का। प्रिंसेस से टेंशन ना लो, लात मार के भगा दिया मैंने इनको। भाई दबे तुम जाने वाली हो क्या कैपिटल? वो भी कहती नहीं यार, अभी अभी मेरे ससुर जी मिलने आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि हो सकता है आपके खिलाफ कोई प्लानिंग होगी, शियोंग फैमिली बड़ी कुत्ती है मत जाना। तो भी जाने को कह रही है। वो भी कहती ना जाने को नहीं कह रही, बस 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 मुझे लगता है शायद वो लोग कुछ वहाँ पे करेंगे, हो सकता है मैं जाके रोकना चाहिए। ये भी कहती ना मैं अगर यहाँ पे रहूँगी ना वो लोग चाह के भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, अगर मैं चल गई तो शायद गड़बड़ कर सकते हैं, तो मुझे जाने का भी कोई शौक नहीं है। अब आते भाई दूसरी ओर, जहाँ पर है ना एक छोटा सा बैटल हो रहा था। बैटल मतलब इंसानों का नहीं, जानवरों का, जो बाकी लोग देख के एंजॉय कर रहे थे। उसमें कोई भालू जैसा जानवर था, वो मार के ख़त्म कर देता टाइगर को। तो वो लोग भी कहते हैं बेकार है, ये तो बेकार है भाई। और कमीना शियोंग जो हमारी मैडम जिससे प्यार करता था वो भी यहीं पे था। तो वो भी कहता मैं आपको इंटरेस्टिंग बैटल दिखाता हूँ। तो उसी भालू के सामने एक इंसान को लाके खड़ा कर दिया जाता है। जी हाँ, एक इंसान, जो देखने के बाद शियोंग कहता है कि ये जो इंसान है ना हमारे परिवार का मेंबर हुआ करता था, लेकिन साले ने गद्दारी की और आज उसको गद्दारी का सजा मिलेगा। तो राजा भी कहता लेकिन यार ये कुछ ज़्यादा क्रूल नहीं हो गया? वो लोग भी कहते क्रूल, इसमें क्रूल की क्या बात है, अरे जो काम करेगा उल्टा सीधा उसको मिलेगा ना ऐसी मौत की सज़ा। शियोंग भी कहता यार हमारा खून का रिश्ता था, लेकिन अगर तुमने गद्दारी की तो खून का रिश्ता हो या मुंह का रिश्ता हो नहीं चलेगा। और ये शियोंग फैमिली की उसकी माँ थी, वो भी कहती यार हमारे यहाँ गद्दारी की एक ही सज़ा होती है, सजाए मौत। और वाकई में वो आदमी मर जाता है, भालू उसको 2 टुकड़े में काट के रख देता है। सब लोग देख के डर जाते कि अरे यार कितनी नीच तरीके से उसको मारा, यार कितने नीच तरीके से मारा। बाद में वो लोग शियोंग फैमिली की औरतें आके महारानी से मिलती हैं। महारानी भी कहती अरे आपका स्वागत है, क्यों आई हो? वो भी कहती कुछ नहीं, अपनी बेटी से मिलने आई हूँ, सुना बेटी को कमरे में बंद करके रख दिया, बोला भी जाता या कमरे में बंद है मिल लो। वो भी कहती या शुक्रिया मुझे मिलने का परमिशन देने के लिए, आपका एहसान में कभी नहीं भूलने वाली। बाय द वे आप भी बड़ी जवान लग रही हो, थोड़ी सी मोटी भी हो गई हो। वो भी कहती जाके अपनी बेटी से मिलना, बे कुतिया मोटी मोटी कर रही है। वो भी कहती या सॉरी, बेटी से मिलती अकेले में। बेटी भी कहती मम्मी थप्पड़ मार देती है और कहती मैं तुझे एक काम दिया था कि प्रेग्नेंट हो जा, उसके बच्चे की माँ बन जा, लेकिन नहीं, पता नहीं किसकी माँ बनकर आई है। अब अगर तूने बच्चे को जन्म ही दे दिया तो कोई फायदा ही नहीं, बच्चे को ना राजा की पोजीशन मिलेगा ना प्रिंस का पोजीशन मिलेगा, अनाथ समझ के उसको कचरे में फेंकेंगे, इससे अच्छा बच्चे को मर जाना चाहिए। वो भी कहती सॉरी यार, नौकरानी को भी मारती है कि नौकरानी घंटे की नौकरानी, तुझे काम दिया था तू भी कर नहीं पाई। वो भी कहती सॉरी गलती हो गई मुझे मत मारो। वो भी कहती है मरेगा, सब मरेगा, वो बच्चा तो कन्फर्म मरेगा, बच्चे को मैं पैदा भी होने नहीं दूंगी बिल्कुल भी। राजा की ओर आते, राजा टेंस बैठा था, उसकी कुकुम्बाई भी कहती है क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बैठे हो? वो भी कहता मैं राजा हूं लेकिन मुझे कोई सीरियस ही नहीं लेता। तुमने देखा शियोंग फैमिली ने क्या किया मेरे सामने अपने एक बंदे को मरवा डाला, ये कहते हुए कि गद्दार है। वो बेसिकली मुझे डरा रहा था कि हमारी शियोंग फैमिली किसी से कम नहीं है, राजा जी आपको भी ऐसे काट के रख सकते हैं। कुकुम्बाई भी कहती है अरे फालतू में टेंशन ले रहे हो। वो भी कहता मैं नहीं ले रहा, कोई मुझसे नहीं डरता, कोई मेरी इज्जत नहीं करता, कोई मेरे बारे में परवाह नहीं करता, ऐसा लगता है इसके चक्कर में एक दिन मैं मर जाऊंगा। वो भी कहती शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वो भी कहता मैं शांत हूँ लेकिन ये दुनिया मुझे शांति से रहने भी नहीं देती, तुम्हारे पेट में जो मेरा बच्चा है ना वही मेरा इंपीरियर बेटा बनेगा। वो भी कहती है मतलब राजा जी, ये भी कहता कल को मैं मर भी गया तो मरने से पहले मैं तय करके जाता हूँ कि तुम्हारा बच्चा ही मेरा आगे आने वाला ही होगा। ये भी कहती है अरे राजा जी प्लीज शांत हो जाइए, अभी कुछ भी मत बोलिए। वो भी कहता मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, हाँ मैंने ठान लिया है तुम्हारा होने वाला बच्चा ही मेरा इंपॉर्टेंट बच्चा होगा, क्यों ना बाकी मेरे 2 बच्चे 4 बच्चे 50 बच्चे ही क्यों ना पैदा हुए। ये भी कहती शुक्रिया यार, ये एहसान में कभी नहीं भूलने वाली जो आपने मेरे बच्चे को इतना इंपॉर्टेंट टाइटल दिया।
अब आते भी हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। उसकी यहाँ खबर आता है कि प्रिंसेस को बुलाया जा रहा है, लेकिन प्रिंसेस ने जाने से मना कर दिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड, मेरी बंदी को बुला के पक्का दाल में कुछ काला करना चाहते होंगे। उनकी हिम्मत कैसी हो गई बुलाने की। नौकर भी कहता क्या ही करे। दूसरी जो कुकुमबाई प्रेग्नेंट थी ना, ऐसा सुनने में आया है कि राजा ने उनको ही पूरा टाइटल वाइटल देने का प्लान यहाँ पे बना लिया है। उतने में शियोंग फैमिली आई और आके अपनी बच्ची को कमरे से यहाँ पे निकाला। हो सकता है वो लोग भी कुछ गड़बड़ करें। तो ये भी कहता अच्छा उनका मेन प्लान क्या है। बोला भी जाता उनका मेन प्लान क्या होगा। तो ये जो दूसरी कोकुम्बाई प्रेग्नेंट है, वही राजा ने जिसको टाइटल दे दिया, हो सकता है उसके बच्चे को मरवाने की कोशिश करें। समझे कि ना समझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाप रे यार, ये शियोंग फैमिली क्या है, ये तो एकदम पागल ही है। लेकिन टेंशन न लो, मेरी बेबी देख लेगी। रही बात मेरा, मैं अभी बैटल कर रहा हूँ और मुझे अपने बैटल पे ध्यान देना है। साथियों चलो, वो लोग भी कहते यस मालिक चलो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।